जो वुमेन है वो आके रोती है पाँवों में और बालों से साफ करती है और पाँव को चूमती है। फिर जो है वो रोती भी नहीं है, वो किस भी नहीं करती, सिर्फ परफ्यूम डालती है। फर्क आया या नहीं आया? बिल्कुल है। एक रो रही है, एक बोसा दे रही है और एक बालों से साफ कर रही है, और दूसरी का सारे काम नहीं करती, सारे वो काम नहीं सिर्फ ऑयल करती। डालती है। ठीक हो ओए गया? अवैस भाई किधर गायब है आप यार? आ गया हूँ। ओ अवैस भाई। आ गया हूँ मैं। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ओ यार अवैस ਤੁਸੀਂ भाई इधर काम डल गए। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ। नहीं आ गया, ओपन आई भी आ गया, थल्ले ओपन आई भी आ गया वो। नहीं मैं यार ट्राई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन है, इट्स हिस्ट्री श्योर मेकिंग श्योर श्योर आई एम एंडेवर। हियर विद ओपन फुल आइज तो अटेंशन। ओपन आइज तो हमारा हमारा मुसलमान भाई बन गया है। ओपन आइज तो हम अब यकीन करता है कि मिर्जा साहब ने किया है। काइनाटेड किधर है मेरे भाई? उसको शेयर करो। वो बोला था उस दिन जाके कि वो रहमतुल्लाह करानी की बात नहीं करे यार। करानी साहब खुद लगे। मैं आने लगे, बस 10 मिनट में करानवी साहब आ रहे हैं। करानवी साहब बस और 10 बाइबल मिनट से साबित किया, लूक से साबित कर दिया। दो डिफरेंट वाकयात है। मातम चेक करना आज, गालियां सुनना आज, चेक करना जी बिल्कुल सामा भाई। डिफरेंट रिएक्शन। लूक के शुरू में जो सिनर वुमेन है उस पे साइमन दी फरीसी ने इतराज किया था कि यानी बंदा नबी नहीं हो सकता, इफ दिस मैन हाँ वर ए प्रॉफिट। बैथनी के घर में, बैथनी में जो घर था साइमन दी लेपर का, उधर क्या किया गया था कि यार वाई ये इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव परफ्यूम वेस्ट क्यों परफ्यूम। कर रहे हो? यस। इतराज डिफरेंट। ये हो गया छह छह बुनियादी डिफरेंट असूल बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद एक जीसस ने लूक में कहा था, जाओ तुम्हारे गुनाह माफ हुए, तुम अमन में हो। ये वहां पे अल्फाज लिखे हुए लूक के एंड पे सिनर वुमेन को। बिल्कुल बैथनी में क्या था, ये तो मेरी क्या नाम है, बरियल का सामान इकट्ठा हो रहा है, यानी कि उसकी बिल्कुल। रिचुअल्स हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। तो डिफरेंट मीनिंग है दोनों चीजों के। इतराज डिफरेंट, जवाब डिफरेंट। चले जी हम आगे चलते हैं। अब आती है एक और अटेम्प्ट किया जाता है जी, मैरी मैगडलिनी को मैरी हाय। बैथनी साबित कर देना। ये फुप्पो, हाँ वो मिसली उसकी मीर दो दो मैगडलिनी की फुप्पो आ पोहा गई। आ गई, ठीक है। दो दो बहुत फुप्पो सिंपल हो जवाब है गई। सीकर भाई, बहुत सिंपल। एक ही रेफरेंस अगले पेज पे दूंगा और मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा, क्योंकि थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द मैप, हमने कवर किया भाई ये। आपको याद होगा यहाँ पे लिखा हुआ है लूक 8 में कि जीसस ट्रेवल्ड अबाउट फ्रॉम वन टाउन टू अनदर विद हिज डिसाइपल्स, और उसमें औरतें भी शामिल डिसाइपल्स। थी। अब उस यस। औरतों में नाम है मैरी कॉल्ड मैगडलिनी। ये तीसरी लाइन लिखी हुई है। मैगडलिनी। फ्रॉम बिल्कुल। whom ठहर मैं seven दिखा दूं मैं दिखा demons, दूं। जो दिखाए अंधे है ना। ये फुप्पो फुप्पो, ये रावली की फुप्पो, हाँ जी। हाँ, जी। जिसके अंदर से 7 demons were casted out by Jesus। अब सवाल पैदा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा सीखा भाई, थोड़ा सा। मैरी मैगडलिनी का जिक्र चारों गॉस्पेल में मौजूद है। एग्री विद मी? एग्री करें, ठीक है। 3 गॉस्पेल्स में मैरी ऑफ बेथनी का भी जिक्र है, सुनते जा रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन मैरी द सिनर का जिक्र सिर्फ एक गॉस्पेल में, बाकी तीनों में नहीं है। अब सवाल पैदा होगा यहाँ पे नहीं है। कि अगर सिनर वुमेन मैगडलिनी है, उसामा भाई ठहरे 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 मैंने ठहरे ठहरे, आप एक गलत बात कह गए। मैरी द सिनर का जिक्र कहाँ है? मैरी द सिनर का भी नहीं है, माय बैड। फाज और मैरी कैसे जिक्र ही कैसे सिर्फ गलत हो गया? सिनर का है। हाँ सिनर का जिक्र है, ही सिनर का है। सिनर का है। अभी तो अवैस भाई को रजी ने हवाला दिया था। अवैस भाई कंफर्म करेगा। उसने कहा अगले में वो देखे जब उस टाउन से वो गुजर रहे हैं तो उनके साथ ही मैरी मैगडलिनी सफर कर रही है, तो यही वो फहाशा औरत है जो के पीछे की काम कर दी। अवैस भाई ये कहा है आपको उसने? एग्जैक्टली यही का है। 100% ऐसे ही कहा उसने। ठीक है। तो अवैस भाई ये सुजैना क्यों नहीं फहाशा औरत बनी? जोआना क्यों नहीं बनी? जोआना, जोना क्यों नहीं बनी? जो सेवरल वुमेन्स थी ना, जी मैरी जी। को क्यों बनाया? जोहाना जो वाइफ ऑफ चूजा थी, ये इनमें से चूजा भी कोई होना है? ये जो मीर चूजे की जो जोहाना लिखा हुआ है यहां पे, इसको क्यों नहीं बनाया उन्होंने? ये तो क्या हैरड्स के बता हाउस होल्ड की, वो भी मैनेजर भी थी। ये तो घर भी संभालती थी सारा। तो असल तो ये चला माजल्ला। मैं नकले कुफर कुफर नबाशिद, मैं कोई दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन कारोबार तो ये चलवा रही होगी। फिर इसको क्यों नहीं बनाया? मैरी मैगदलीनी ही क्यों फड़े गए हो? सब। और क्योंकि मैरी, क्योंकि उसामा भी ठहरे, उसामा भी ठहरे, नहीं नहीं नहीं, आज तोड़ घर पहुंचाएंगे।
मैरी का नाम इसलिए पिक किया क्योंकि बाइबल में सिर्फ एक औरत थी जिसके घर वो गए थे, वो थी मैरी ऑफ बेथनी। इसलिए मैरी को पिक किया गया ताकि दो औरतों को एक करके बकवास कर सके, दजल कर सके। ये गंद डाला है। लव यू सीकर भाई, लव यू। सीकर भाई बात बताए, मैरी ऑफ बेथनी ने ऑयल लगाया हुआ है? लगाया हुआ मैरी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मैरी ऑफ मैगडलीनी ने किसी बाइबल, किसी गॉस्पेल पे ऑयल लगाया हुआ है? ना 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 ना, छोड़ियो ना। हाँ, तो यही तो बात है। इसी वजह से इन्हें सिनर वुमन की तरफ जाना पड़ रहा है। जाना मतलब पड़ गया, तीनों को लाना ये बात। पड़ता है जोड़ने के लिए। देखो यार, क्या करोगे, खेल खेल नहीं पाओगे। दूसरी बात ये, मैरी ऑफ बेथनी कहाँ पे थी सीकर भाई? बेहतरी में, जेरूसलम के पास। बिल्कुल। और ये मैगडलीनी कहाँ से है? मैं मैप दिखा देता हूं। मैं ये देखे जी, बेथनी ये थी एवं ने प्रेजेंटेशन शर्मो एवलो, ये थी जी, ये है बेथनी। ये देख लें, ये बेथनी आ गया जेरूसलम में। यरूशलेम के ऊपर बिल्कुल वो दिखा साथ। दे, कैपरनम भी दिखा दे। ये है कैपरनम, और लूक ही बता रही है 7वें में। ये देखें, आपको अवैस भाई मैं एक और चीज सबूत दूं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ। अवैस भाई ये देखें, आपको एक मजे की चीज दिखाऊं। अवैस भाई ये क्या लिखा हुआ है? मुकद्दस। दिस इज फ्रॉम, ये स्क्रीन मेरे पास तो यार, जस्टिस फ्रॉम ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी यार, सॉरी, एक मिनट, इसको मैं बैक पे लेके जाता हूं उसामा भाई, ताकि बात भी समझानी है ना। एक मिनट जरा, इसलिए तो मैं कह रहा था मेरे भाई आजा, आज तो दिन है इनकी चित्रोल का। ये क्या लिखा है अवैस भाई सामने? मुकद्दस लूका। ठीक है अवैस भाई, कौन सी में था बात जिसके घर जाते हैं वो फाशा औरत के? कौन से बाब में था एक लूका मिनट के? मैं एक मिनट अभी निकालें अभी एक निकालें, सेकंड मुझे। आप अपने नोट्स में निकालें। अल्लाह मेरे, अल्लाह अकबर, अल्लाह स्पीकर भाई, अकबर। मैं अभी गया था तो मुझे जी एक जी सवाल मौसूल हुआ है कि इंजील यूहन्ना जी जी। बाब 11 और उसका जुमला नंबर है 2, अच्छा, उसमें इस मैरी की तस्रीह की गई है। ये रही 11 जी। नाउ मैन नेम लजारुस वाज सिक, ये वाला कह रहे हैं आप? ये नहीं, 11 खुली हुई। 11 का 2, 11 का 2 कहाँ? ये तो 4 है ना, व्हेन ही हर्ड दिस। हाँ, ये रहा 2, मैरी हु ब्रदर लजारुस वाज मेल सिक। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये वो यहाँ से थोड़ा कोई सबूत निकलता, तो ये बात कितनी, मतलब तो यही तो हमने बात क्लियर कर मेरे। दिया है। मैं पढ़ देता हूँ। जी जी। नाउ अ मैन, अच्छा सवाल, आपका सवाल है करना, आप तो करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता नहीं नहीं, मुझे तो मसूल हुआ है अभी। हूँ। ठीक है, नाउ अ मैन नेम लजारुस वाज सिक। हम ये बता चुके हैं कि बैथनी की मार्था और मरियम का भाई लाजर ठीक हो गया जी। ही वॉज फ्रॉम बैथनी, द विलेज ऑफ मैरी, एंड हिज सिस्टर मार्था, ठीक हो गया। दिस मैरी हुज ब्रदर लजारुस नाउ ले सिक was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with the hair. So the sisters went to Jesus, Lord, one you love is sick. इसमें कौन सी बात गलत है भाई? क्या है इसके अंदर? वो कहते हैं कि अगर वहाँ पे नाम नहीं है तो ये नाम आ गया है, यही वो है जिसने उसके पाँव पे इतर मला था और उसके अच्छा अपने बालों से साफ वगैरह किया था। बहरहाल ये सवाल आया है तो इसका आंसर दे भाई, दें ये क्या। सवाल ठीक हो गया, ठीक हो गया। सवाल और करने इस वाले सवाल सुन रहे हैं आपको, तो आप जवाब दे दें। अच्छा ठीक हो गया भाई, मेरे बात इतनी सी है। इस सवाल के ऊपर यही वो कहते हैं, करानवी साहब ने भी यही कहा कि ये वही मैरी है, यही कहते हैं ना इसकी दलील के अंदर। तो मैं इसका जवाब भाई यहां से दे देता हूं बड़ा क्लैरिटी के साथ। देखिए भाई, ये है ल्यूक, यहां निकली ना फाशा औरत, जी है जी भाईजान। मुझे ये बताएं कि ये यूहन्ना जो है, यहां पर किसी फाशा का, किसी औरत का जिक्र है यूहन्ना में कहीं पर भी? नहीं, फाहिशा का तो लफ्ज नहीं है यहाँ पे। तो मतलब यहां तो जिक्र ही नहीं है उस वाक्य का, बिल्कुल। है कहीं जिक्र यूहन्ना में? जिक्र कहां था? जिक्र था लूक में। लेकिन लूक वाली को साबित किया गया यहां पे। लेकिन मैं जो समझना जी, चाहता जी। हूँ, अब मेरा भी एक सवाल आ गया है कि ये जो नाउ अ मैन, वो खोलें दोबारा 11 पे, यहाँ हाँ। नाउ अ मैन नेम्ड Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sisters.
सिस्टर मार्था। सेकंड पे आता है कि ये सारा जो जुमला लिखा हुआ है नंबर 2 पे, ये ब्रैकेट में क्यों मेरे है? भाई इसने इसने इसका जो बाकियों में भी वाकया आ रहा है वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। इसने जीसस के पांव पर तेल मला हुआ है। इसने ये वाकया हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये लजारुस की बहन जो मैरी वो है, क्या कहते हैं इसको, मैरी रिस्पॉन्स। मैरी जो बैथनी जो है। अच्छा, मैं मतलब रिस्पॉन्स आप करना ये क्या कहना चाहूंगा। कह चाह रहे रहे हैं हैं? कि इधर इसने भी मला था, लेकिन यहाँ पे चूंकि फाहिशा का लफ्ज भी नहीं है तो लिहाजा ये अलग चीज है। नहीं 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 सर नहीं, दो वाकया चीजें हैं। डिफरेंट है। वाकई दो वाकया, डिफरेंट जी है। जी। वाकई ठीक है, मैं ठीक। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ई वाले भाई, आपने सिर्फ ये सवाल, ये जो आपने आगे पॉइंट नंबर 2 है ना, ये अपने पास संभाल के रखना है। जी जी। ठीक है, आप ग्रेगरी को आने दे एक बार, और ये खारा खसाल हो जाए, हाँ, उधर ही मैं हल कर दूंगा दस्ती। और ये अभी वो जो लॉर्ड ग्रेगरी वाला शुगर बड़ा लग रहा है, वो देखिएगा आप। मैंने इतना डड़ा लगाना है कि ये जो रस है इसके, ऐसा मैं कहूंगा ना, चपेड़ मारूंगा इल्मी, कि ये भी ये करेगा कि वाकई में किसी में काबिलियत थी, कि डोंट टेक माई क्रेडिट। मैंने इसके लिए बड़ी क्लासिक चपेड़ तैयार की हुई है, स्मोकिंग गन। तो आप इल्मी तौर पे आप भी हैरान होगे। तो ये सिर्फ सवाल संभाल के रखने हैं आपने। ठीक ठीक है। ठीक सिगर हो गया भाई, जी। एक तोहफा है। जी तो सिर्फ मैं एक तोहफा, जी जी। एक तोहफा बिफोर यू गो ऑन। एक मिनट, थैंक्स एक मिनट, टू। उसाम भाई एक मिनट, उसाम भाई एक मिनट ठहरे, मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं। ये देखिए आप, ये वाले भाई, आप मैथ्यू की 26 खोलें। मैथ्यू की 26। मैथ्यू की 26 में, हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? वाइल हाँ, जीसस मुझे वॉज इन वैसे बेथनी। लिखवा दे, मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी तो 26 है मीटिंग में। मैथ्यू की 26 है, उसकी 6 है। वो कहते हैं जब जी जीसस बेथनी में थे, होम इन द होम ऑफ साइमन द लेपर। ठीक है, जी। वो कौन था? साइमन द फरीसी। A woman came with an alabaster jar of expensive perfume. She poured the perfume on his head as he was reclining at the table. ठीक हो गया मेरे भाई? जी ये वाला वाक्य, इस वाक्य को दूसरी जगह के ऊपर इसी वाक्य को कोट किया गया है और वो ये बात की गई है। लेकिन अब मैं जो असल फाशा औरत का जहां से जिक्र निकलता है, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। और अवैस भाई, आप भी मौजूद हैं? नोट्स निकाल लिए आपने अपने? जी मैंने ये निकाल लिया। अवैस अवैस भाई, लूक की 7वीं आपने लिखी हुई जहां पर वो थी फाशा औरत, सिंफुल वुमन। नहीं, ये 7वीं नहीं है लोकी। मेरे पास जो है ना, ये है लोकी 29 की 7 है। लूक की, ठहर ना, वो जो इसका एतराज है। तो इधर ये ना कि ओहो, एक ये वाला ये नहीं, 36 आ गई। हाँ, ये आ गई। फरीसी को कहा कि खाना खाओ, यही है ना? हाँ जी जी, यही वाला। चले ठीक है। अवैस भाई ये काम करे, अब फर्ज कर ले ये वहां पर गए हैं उसके घर खाना खाने, ऐसे ही है ना? जी अच्छा, खाना खाने वहां पर गए हैं, उसके बाद वो सारा वाकया वहां पे हुआ। अब मुझे ये बताएं, और ये वाले भाई आप भी सुने, इसी खातून को कहा गया ना फाशा औरत, ये जो लजारुस की बहन थी, उसी को ये करार दिया गया ना? जी, जो सवाल के मुताबिक तो यही कहा गया। यही था। अवैस भाई, अब जरा आप आ जाए, अपने गूगल पे खोलें जरा। अवैस भाई, आपने मुकद्दस लूका खोले और उसका आप खोलें बाब जो है वो, बल्कि मैं आपको इंग्लिश से बता देता हूं। आप आ जाए भाईजान, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 19 पे आ जाए और उसकी 28 खोलें। लूक की 19 की 28। मेरे ध्यान में एक शरारत आई हुई है, मैं रोक के बैठा हूँ, बड़ी डरी शरारत है। शरारती दिख रहा है, शरारती बहुत शरारती करते बहुत नहीं आए। डरा सुनाकर ला गया है इनको। काफी सिकर भाई, एडी फिरका गहरा होता जा रहा है, जो मुझे लग रहा है। एडी फिर का गहरा होता जा रहा है। नहीं, ये डीप और डीप, इनकी और ज्यादा डीप मतलब हो जाएगा। तकड़ा, या कुछ इस तरह की, जो भी कहें। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हाँ जी वैस भाई, आ गए हैं? सिग्नल चले गए थे, मुझे यार पता ये नहीं देखे, क्या मैंने निकाला खोल मैंने। लिया है। यार लूक की 7 पढ़ी ना आपने, फाश औरत वाली। आप लूक की 19 खोले जरा, चैप्टर नंबर 19 खोले। ठीक है, 19। उसकी कौन सी आयत पढ़नी है?
उसकी आप 28वीं पढ़े जरा, क्या मैं लिखा पढ़ हुआ दूं? है? उर्दू में हाँ, पढ़ दूं? उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। ये सारी बातें कहने के बाद यसु ने लगातार यरूशलेम की तरफ अपने सफ़र को जारी रखा। रखा। यसु जब बैत फगे और बैत अनाया के करीब पहुंचे, जबकि वो मकाम जैतून के पहाड़ के करीब थे, यसु ने शागिर्दों को बुलाया और उनसे कहा, इस गांव को जाओ जिसे तुम देख सको। जब तुम उस गांव में दाखिल होगे तो तुम वहां एक जवान गधे को बंधा हुआ पाओगे, और जब तक किसी ने उस गधे पर सवारी नहीं की है, उस गधे को खोल दो और यहाँ लाओ। अगर तुमसे ये कोई पूछे इस गधे को क्यों ले जा रहे हो, तो तुम उससे कहना कि खुदावंद को इस गधे की ज़रूरत है। वो दोनों शागिर्द गांव में दाखिल हुए जैसा कि यीशु ने कहा था। इसी तरह उन्होंने उसे गधे को देखा। जब उसको खोला तो गधे के मालिकों ने बाहर आकर शागिर्दों से पूछा, इस गधे को क्यों खोलते हो? शागिर्दों ने जवाब दिया, खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। इस तरह शागिर्दों ने उस गधे को यीशु के पास लाए और शागिर्दों ने अपने कपड़े गधे की पीठ पर डाल दिए और यीशु को गधे पर बिठा दिया। यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ सफ़र पर निकल सके। निकल रास्ते में शागिर्दों ने अपने कपड़े यीशु के सामने फैला दिए। और यार ठहर यीशु ठहर जब ठहर ठहर यरूशलेम ठहर 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 और ठहर ठहर मैं गलत हुआ बैठा हूँ। चैप्टर 10 पे है, माजरत चैप्टर 10 पे है। मैं गलत हुआ बैठा हूँ, चैप्टर 10 पे है। 10 की 38 खोले, माजरत है। 10 की 38 ओके। मैं लुका गधा नहीं लग रहा, 10 की 38 पे है। 10 की 38। अल्लाह। जी अवैस भाई, अब रुक जाए, पहले खोलने से पहले 7वें में फाशा के घर गए थे ना? जी 7वें उनके फाशा में मुताबिक थे। यहाँ पे आ गया है। उसकी मरियम नामी हाँ एक जी, बहन थी, मरियम यीशु के कदमों के करीब। ये आ गया। ये पढ़े तो जरा, वाकई ये क्या है? यीशु एज जीसस एंड हिज यीशु डिसाइपल्स वर ऑन देयर वे। हाँ हाँ, पढ़े जरा, जी जी उर्दू में मैं पढ़े। पढ़ता हूँ। यीशु और उनके शागिर्द सफ़र करते हुए एक गांव आए। मार्था नामी औरत ने यीशु को अपने घर में मदु किया, और उसकी मरियम नामी एक बहन थी। मरियम यीशु के कदमों के करीब बैठकर उनकी तालीम को सुनती थी, लेकिन उसकी बहन मार्था मेहमानों की देखभाल में मसरूफ़ रहती थी। मगर मैं बहुत रुक सा जाए रुक काम जाए काज रुक जाए होता। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अवैस भाई, ये लूक में ही एक वाक्य 2 दफा लिखा हुआ दो डिफरेंट जगह पे। है अवैस भाई? जी ये दो पहले ये- हाँ जी जी आप बोलें। हाँ हाँ हाँ। अवैस अच्छा भाई गौर जिगर से भाई, सुने, इसमें एक गौर चीज से भी सुने। ऐड करे ना। जिगर भाई एक चीज ऐड कर ले। जी ये जी जो जी लूक जी। में हाँ जीसस जा रहे हैं मार्था के घर, राइट, लूक 10 में। हाँ लेकिन लूक 7 में एक सिनर वुमेन जा रही है फरीसी के फरीसी घर। घर, हाँ, फरीसी और के घर। इतना दूर। अवैस भाई, ये क्या चल और रहा उसने है? ये बात तो है। वैसे यहाँ पे है कि ये इसमें 7 की 29 में यहाँ पे जो है, एक फरीसी ने ईसा को खाना खाने की दावत दी। ईसा उसके घर जाकर खाना खाने के लिए बैठ गए। इस शहर में एक बदचलन औरत रहती थी। जब उसे पता चला कि ईसा उससे फरीसी के घर में खाना उसी खा रहे शहर हैं, में, वेट वेट तो वो वेट, उसी हाँ शहर में, राइट, उसी शहर में जो हाँ लूकस लूकस उसी 7 शहर था। में एक बदल चलन औरत अब रहती थी। आपको यानी अब कि वहां आपको पे शहर यीशु और उनके दिखाते हैं। शागिर्द सफर करते हैं और गांव। ठहरे ठहरे ठहरे, अब आपको शहर भी दिखाते हैं। जरा ठहरे जरा, एक और आपको मजे की चीज दिखाते हैं। और 1 मिनट रुक जाए ना, 1 मिनट रुक जाए। देखिए ये अच्छा दो इसलिए अच्छा अलग है। अच्छा। मेरी बात सुने पहले, हाँ एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ जो हाँ मेरे पास लूका है ना, जो मेरे पास लूका 7 है, उसके अंदर ये है कि औरत आती है फरीसी के घर में। वेट जो जी। अभी वेट, आपने मुझे रेफरेंस हाँ जो अभी आपने मुझे रेफरेंस दिया है, यहाँ पे हाँ यीशु और उनके शागिर्द वो जाते हैं मार्था नामी औरत जो यीशु को अपने घर में, तो ये उनके पास जाती हैं। उसकी मरियम नामी एक बहन थी जो मरियम यीशु के कदमों के करीब, तो ये तो उसी का घर है, मतलब जिसके घर में वो मतलब मरियम रहती है। और ये वो फरीसी का घर है, ये जो है मरियम की बहन का घर है। तो ये 2 अलग अलग हाँ, घर है। ना एक ही सिर्फ होया ये। फिर। अच्छा नहीं, मेन उसामा भी ठहर ये जाए, है। अच्छा उसामा भी रुक जाए, उसामा भी ठहर जाए, उसामा भी ठहर जाए। अवैस भाई, फिर ये क्या हुआ? एक ही बाइबल 2 में अलग अलग वाकया तो है, एक ही नहीं। तो ये 2 अलग अलग वाकया था ना।
एक ही तो बाइबल में दो फिर अलग अलग बातें। बहन जो मैरी ऑफ बेथनी है, लजारुस की बहन, जिसको ये फाशा औरत बना रहे हैं, और इसी मैरी को मैगडलीनी कहते हैं। अवैस भाई वो फाशा औरत कौन है बताए? वो फहाशा औरत जो है वो तो ये लूक 7 के मुताबिक जो है, देखिए ये जो आपने मुझे भी दिया तो हाँ इसके मुताबिक तो ये मैं मतलब मैं जो मरियम है इनको फाशा तो नहीं कह रहा, यहाँ पे लिखा कहीं नहीं हुआ कि वो फाशा है। यहाँ पर जो फहाशा औरत ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो जबरदस्त। फहाशा औरत है ना, वो जो अतर मल रही है, ये एक फहाशा औरत है अलग है जो कि शमून के घर पर आई है। ये फहाशा औरत है यार जो शमून के घर में इतना है। हाँ, यही तो हम डेडली, कह रहे हैं। सिकंदर भाई एक मौका सिर्फ, इतना डेडली स्नोकर जी। है यार, कोई बंदा ये रिकॉर्ड करके वापस मुझे भेज सकता है कि मैं भूल जाऊंगा कि मैं बोलने लगा हूं। सिकंदर भाई गौर से सुनिएगा, हाँ ठीक है? हाँ, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। डेडली स्नोकर लूक 7 में, लेट्स से हम इनकी बात मान लेते हैं, देते हैं हुस्ने जन, सीकर भाई देते हैं हुस्ने जन आवाज में। लेट्स से हम कहते हैं कि सिनर मैरी थी, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैरी और बेथनी थी, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है? बिल्कुल ठीक। लूक कहती है कि वो औरत उसी शहर में रहती थी जिस शहर में वो दावत पे गए थे। यस। पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है? अब नोट करें, यानी कि वो फाहशा औरत जो मैरी है, अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, वो उसके घर तो नहीं गए लूक 7 में, राइट? फारिसी का बिल्कुल। घर था, राइट? अगर वो शहर में रहती है तो जो लूक 10 में है, जब जीसस जाते हैं मार्था के और जो साइमन दी लेपर के घर, लेपर तो कोड़ी, हाँ। टेक्निकली वो मैरी और बेथनी के घर ही नहीं है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, डबल लॉस, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। मुझे साबित करके दो कि जीसस वेंट टू प्रोस्टिट्यूशन हाउस, गो फॉर इट। सिगरेट स्मोकर है, कितना हाय सोचोगे? हाय 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 हाय। ये मैं भूल जाऊंगा यार, ये वही रिकॉर्डिंग में जो नहीं वेट वेट, आपने 10 सुनाई की थी। कौन सी 10 की कौन सी पढ़ी है आपने? 10 की कौन सी आयत है? टेन की आप ले लो पड़ी ना। है, कौन सी पड़ी है? कौन सी वाली 10th की पड़ी है? 38। 38 I know बहुत पेचीदा है, लेकिन it's so fine snooker। नो सिगरेट इस you got it right? लेट मी चेक हियर, आई थिंक सो। यीशु और उनके शागिर्द सफर करते हुए एक गांव आए। मार्था और नामी औरत के यीशु को अपने घर में मधु किया। उसकी मरियम नामी एक बहन थी। मरियम यीशु के कदमों में, अच्छा ये तो मैंने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे वो अभी कोड़ी वाला आपने क्या बात किया? कोड़ी के इधर कहाँ जिक्र है? Okay। ओए अभी छोड़ दे कोड़ी सिकंदर को, भाई, कोड़ी हम लेके जाते हैं, कोड़ी पे हम आते हैं। यही तो किया ना। अब उसामा भाई यही उसी से यही तो निकाल रहे हैं ना। वो कोड़ी से कैसे निकाला है उसामा भाई ने? उसामे दोबारा ये रिपीट वो कर नहीं दे। है तो ओके गौर से सुनिएगा, ठीक है? आप आसान करने लगा हूं मैं, ठीक है? आप खोल ले सिर्फ समझने के लिए, मैथ्यू 26 खोल ले, सिर्फ समझाने के लिए, सामने एक निकाल मिनट ये एक मिनट दे एक ये मिनट। खोल लीजिए, मैंने भी खोल ली, हाँ जी। मैथ्यू ठीक है? 26। अब नोट करिएगा इधर, यार इसके एक अंदर मिनट हेडिंग एक डली मिनट हुई है। एक मिनट उसामा भाई, एक मिनट यार, मुझे ओपन कर रहे हो। जैसे भाई ये वो अपना डाइवर्ट हो चली है सीकर भाई, बात। ये स्लाइड नंबर 20 है, जी जी। खोल ले आप। स्लाइड नंबर 20 है, ये सामने रेफरेंस पूरा डला हुआ है। 26 की कौन सी पढ़नी है? 26 की 6 के ऊपर जो हेडिंग है पहले वो पढ़े। हेडिंग है जीसस अनॉइंटेड एट बैथनी, लिखा हुआ है। 26 तो है ही नहीं। नहीं, मैंने क्या मैथ्यू 26 मेरे भाई। मैथ्यू, ओके ओके, सॉरी सॉरी। ये ले, मैं एक मिनट बड़ा कर, मैंने एक और चीज भी आप लोग को दिखानी है एनीवे। ये आ गया, ये मैथ्यू है, ठीक है? 26 है। जीसस वॉज इन बैथनी, साइमन द लेपर के घर में है, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है मेरे भाइयों बहनों, अगर मैरी सिनर वुमन थी, वो फहाशा औरत थी, तो वो टेक्निकली गैली में रहती थी, वहां पर जहां पर वो फरीसीज ने उन्हें घर पे इनवाइट किया था, यस। उसी टाउन में रहती थी ना, और जो औरत आई थी। तो इसका मतलब है ये जो साइमन द लेपर का घर है, वो तो फिर मैरी और बेथनी का घर हुआ ही नहीं, सिनर वुमन का घर बनता ही नहीं है। एक औरत के दो घर कैसे हो सकती है मेरे भाइयों? पुट सम कॉमन सेंस। लेकिन तो यहाँ पे तो technically जब यीशु बैत अनाया में शमून कोड़ी के घर में था। वो तो शमून बात का कोड़ी- इवेंट है। आप मेरे हाल से, ठीक है, मैंने कैसे समझोगे मैंने क्या उनका ठहर जा, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, देखे अवैस भाई, ये जो मैथ्यू का वाकया है ये किसके घर पे है? शमून कोड़ी के घर में। शमून कोड़ी के घर पे, ठीक हो गया।
यहां पर औरत आके एल्बेस्टर जार लेके आती है, सर पे डालती है और इसके अंदर वो कहते हैं वाई द वेस्ट, यही पूछा ना उन्होंने। ये तो यही है, महंगे दामों बिक सकता था परफ्यूम। बिल्कुल ठीक और है। आगे से जवाब क्या दिया गया है कि वाई यू बॉदरिंग दिस वुमन, शी हैज डन अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी। और किस बात की जिक्र है, ये मेरे बरियल के लिए है, यही आगे लिखा हुआ। जी ये 12 में आप देखे ना, प्रिपेयर मी फॉर हाँ, माय बरियल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक हो गया, कंफर्म हो हाँ गया ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बताए, ये 11वां लेके आते हैं। आप खोले जॉन की 11 खोलें, यूहन्ना की 11। ओके जी, जॉन की 11 में निकाल दिया। हाँ जी, ये इस पे निकालें जरा। ठीक है ठीक हो गया जी। अच्छा यहाँ पे जी हाँ। ये एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। ये यहाँ पे कौन सा था भला, एक सेकंड निकाल लेते। यहाँ पे कहाँ था यार, कौन सी? सिस्टम कौन की आता। हाँ एक मिनट ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने just said no, क्या पूछ रहे हैं? not sorry। जो इसमें था वाकया जॉन वाला, वो इसमें 11 में था ना, जॉन वाला 12 में है, 12 में है, 12 में है। 12 में है, जॉन 12 है। जो अभी सवाल किया था उसकी बात कर रहे हैं। हाँ शायद आपने ये खुलवाया, मैं वो चाह रहा हूँ कि वो जिसमें वो अनॉइंटमेंट होती है। अच्छा वही है ना, 12 है। हाँ ये वाला 12 है। जीसस अनॉइंटेड एट बेथनी, हाँ ये आ गया। इधर क्या लिखा हुआ है, लजारुस लिव्ड, जीसस केम टू बेथनी विद लजारुस लिव्ड whom Jesus raised from the dead। अच्छा यहाँ पे डिनर रखा गया, मार्था ने सर्व किया। यहाँ पे क्या शो किया गया है, लजारुस का घर था और मैरी ने परफ्यूम लगाया, यही वाला है। जी अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद मुझे बताओ, नीचे डिसाइपल ने क्या, यहूदा इस्करियोती ने क्या किया कि महंगा परफ्यूम क्यों डाला। जी उसने यही करके महंगा परफ्यूम को डाला। अच्छा, और आगे से जवाब क्या दिया गया है, ये क्या, लीवर अलोन, ये मेरे बरियल के लिए है, सेम वाक्य है, ये सेम वाक्य है। सेम वाक्य है, डिफरेंट बयान हुआ है ना। इधर यहूदा इस्करियोती आ गया है, वहां पर वो आ गया था। अब दोनों बेथनी के वाक्यात है, ये गौर करेगा। शमौन कोड़ी बेथनी में रहता है, मार्था भी बेथनी में रहती है, लजारुस भी बेथनी में रहता है, मैरी भी बेथनी में रहती है। ये बेथनी का वाक्य है, बंदे चेंज हो गए। अच्छा आगे चलते हैं, आप आ जाए अब मार्क की 14 पे आ जाए। मार्क की 14 पे। खोले जरा मार्क की 14 खोले जरा, मरकज मरकज कहते हैं ना इसको। जी अच्छा जी, यहां पर इसकी कौन सी वाली थी, हाँ ये पढ़े जरा। इधर क्या है जी, मार्क की 14 में यहाँ पे आ गया, प्रीस्ट टीचर वाइल ही वाज इन बेथनी। आयत नंबर बता दें। 14 के 3 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक आ जाए। आगे 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 आगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या है जी, क्या हो रहा है 14 के 3 में, बेथनी में। बैतनाया में यसु जब कोड़ी शमून के घर में खलो खाना जाओ खा रहे हैं। खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ, तीनों जो जिले आपको अभी लिखा हुआ है, तीनों में बेथनी है। तीनों में बैठ नहीं है। यहाँ पे साइमन द लेपर आ गया, कोड़ी आ गया, फिर बिल्कुल एलेवेस्टर जार का आ गया, परफ्यूम का वो हेड पे आ गया। गया, बिल्कुल। और फिर क्या इतराज आ किया गया। गया, वाई वेस्ट द परफ्यूम, ओके हो गया, सेम एतराज हो गया। लीवर अलोन, और क्या है मेरे बरियल के लिए। तीनों सेम वाकया तो हो गए तीनों के अंदर, सेम वाकया तो हो गया ये वाले। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है मार्क, मैथ्यू, जॉन तीनों एक वाक्य को, हल्का हल्का सा स्लाइड चेंज है लेकिन वो वाक्य एक है। सही हो गया मेरे भाई, 100% ऐसा हो गया। इन तीनों में फाश औरत नहीं है, करेक्ट तीनों में फाश औरत नहीं है। नहीं है। अब ये वाक्य है बेथनी का, ये ज़हन में रखना है। अब आप आ जाएं, मैं आपको खुलवाता हूं। अब आ जाए लूक की 10 के ऊपर आ जाए, चैप्टर नंबर 10 पे आ जाए लूक। आ गया 38 आयत आ गई उसकी। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पे आप आए, अब इसको पढ़े। As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him। ये वो वाक्य है जो उनके साथ मिलता जाके इन बाइबलों के साथ। अब समझ आई आपको, समझ लगी। ये वो वाक्य है, यहां पे फाशियत नहीं हो रही। जो फाशी का वाक्य है वो लूक 7 में पीछे बयान हुआ है और उसका मैप मैं आपको दिखाता हूं। वो गलीली का वाक्य है, ये बेथनी का वाक्य है। ये जरा पढ़े, आपको मैं आज दिखाऊं इनको नानी कैसे याद कराते हैं। ये देखे मेरे भाई, दिस इज गलीली। स्टार्टिंग में कैपरनोम का लफ्ज लिखा है वहां पे, ये है स्टार्टिंग जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये ट्रैवल करते 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 ये पूरा ट्रैवल आप उस बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो ये बेथनी है यरूशलेम के साथ। पढ़ रहे हैं आप नीचे, इधर आके वो उनके घर में पहुंचे। और लूक में भी यही लिखा हुआ है, लूक में 7वें चैप्टर का वाक्य बयान हुआ है गलीली में और 10वां चैप्टर बयान हुआ है बेथनी में। ये है इनका दजल जो खोल दिया हम लोगों ने। लूक ने भी वो वाक्य कोट किया है जब उनके घर वो गया, लेकिन वो 10वें में कोट किया है।
इन्होंने उसको फहाशा बना दिया, मैरी ऑफ बेथनी को। आप समझिए वैस भाई, सही हो जी, समझ लगे। ये है वो चक्कर मेरे दोस्त। और मैरी मैगडलीनी जो है, ही शी वॉज विद जीसस ऑल अलोंग, वो तो मानने वालों में से थी। उसका नाम तो सिर्फ इन्होंने इसलिए लिया कि हम मैरी बेथनी को मैरी मैगडलीनी बना के फाशा साबित कर सके। अब गौर करेगा वैसे भी, आपको पंचर दिखाऊं, क्या मैरी ऑफ बेथनी थी गलीली में? मैरी ऑफ बेथनी लजारुस की बहन, बताएं। नहीं, वो वहां पे नहीं थी। वो तो पहुंची नहीं, वो तो नीचे बैठी, साउथ में है ना, नॉर्थ में तो गई नहीं। अब इन्होंने उस मैरी को जब फाशा बनाना था तो फिर गलीली में कैसे पहुंचाते? साइमन के घर में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके लिए स्पेशल निकाली ये कि यहां पर जीसस के साथ जो औरत थी उनमें एक मैरी नाम की औरत थी, उसको रंडी बना दिया। अब समझे बात, ताकि हम इसको वहां शो कर सके साइमन उसके घर में फरीसी के। ये गेम डाली है सारी की सारी। भाई इसको डंडी बना दी है, इनको क्यों नहीं बनाया? सुजैना को क्यों नहीं बनाया? ये जोना को क्यों नहीं बनाया? ये मीर सलीम की कजन्स है, इनको क्यों नहीं बनाया? वहां पर नाम सिर्फ मरियम का था ना, इसलिए सिर्फ मरियम को पिकअप किया गया। यस, उसको साउथ टू नॉर्थ लेके जाना था, तो उन्होंने कहा अच्छा हम इस जो उनकी मानने वाली है उसी को हम फाश औरत बना देते। ए सिस्टम पे आ जाए। और इल्जाम किस पे बांध दिया? करानवी साहब भी यही कहते हैं वो मैरी मैगडलीनी थी। करानवी साहब की चपेट मारेंगे इनके मुंह पे आज हम, देखिएगा आप। ये जो अभी आप अब बातें की है ना, ये आज मुझे सुन के एक और अफसोस हुआ कि मतलब नाउमीदी हो गई है कि यहाँ भी पंचर। देखिए पंचर यार खोलने मैं के लिए कहता हम हूं बैठे हुए हैं आप ना। लिमिट देखे, पेंचर खोल दिया ना भाई। ऐ मैं तेनी ये डी कोड करते हैं तेनू, तू गाला सच्चियां कटना मैनू, तू चंगियां सानू सारी टीम नू चंगियां गाला कटना वे। तू ठीक है, तू हकते में सानू गाला कटन, तेरा बनदा है पुत्र। ला पेंचर खोल, ला हुण पेंचर। ब्रिटिश लाइब्रेरी में गए थे, कदी जिंदगी च तू लाइब्रेरी का मुंह वेख्या होंदा ना, अज शर्मिंदगी ना चुकदा जेड़ी अज चुक रहे हैं। एम दी भी ढीठ है, ये नहीं कहेंगे मीर साहब लख दी लानत, लख दी लानत। आज मैसेज करो नीचे जाके, लख दी लानत है आपके ऊपर। ताड़ी ऐसी दी तैसी होए, गुस्सा चढ़ा दिया यार, माजरत। हाँ, जी उसामा भाई माजरत यार, मैं आपको पता गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। अवैस भाई क्लियर हो गया? कोई चीज आपको रह गई हो जो क्लियर ना हुई हो? ये तो 100% क्लियर हो ना, इसमें तो कोई मेरा ख्याल कोई हटाया नहीं गया पीछे कोई अच्छा पॉइंट इसके। जजाकल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं जाऊंगा। सिकर भाई अफसोसनाक जी खबर लेकर आए, पढ़े हेलो, यह कोई नवी शय लेके आया मुझे लगता है। पढ़े पढ़े लेकिन पढ़े पढ़े। लेकिन इन्हें मालूम है कि ये बयान राइट पे करें, इन्हें मालूम है कि ये बयान लूका का है, जिसने ना मसीह को देखा एलो और इसने ना मसीह आगे को देखा और ना उसके शागिर्दों से कुछ सुना। फिर ऐसे शख्स का बयान काबिल एतबार कैसे? पूरा पूरा सिनर वुमेन का वाक्य उखाड़ के रख दिया है हैदर भाई। हैदर ये भाई, कौन है? ये कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद। ओए होए 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 होए, ओए मेरे रब्बा, तौबा 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 तौबा। आज तो इनका डे ऑफ शर्मिंदगी है यार। नन अदर बाय वन एंड ओनली अपना नईम अवान भाई संडे दो। नहीं ममान भाई, लव यू यार। ये जियो। ऐसा सुनो करे, इनको बोले जाए, अब वो फाशा औरत भी आती गई है और मिर्जा ओए गुलाम ओए अहमद ने अपना ओए, अकीदा बना लिया है। अकीदा बना लिया, अल्लाह अकबर है। तौबा 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 तौबा। अच्छा, वन लास्ट जी थिंग। उसामा भाई एक हम बात बताए, वैसे आपस की बात है यार, इस टॉपिक पे जिस तरह इनको पकड़ा है, ये पकड़ाई देते थे? इनकी पैड़ी ये किस्मत थी कि हमारे टा चढ़ के। ये पकड़ाई देते थे? तुम्हारी पैड़ी किस्मत, यकीन करो तुमने छेड़ा गलत बंदों को, तुम पकड़ाई नहीं थे देते इस तरह। चारों शाने चित डूब के मर जाओ। और अभी तो करानवी साहब आने हैं,
अभी मैं आखिरी तोहफा लोड करूंगा, फिर मैं आधी चीजें छोड़ करानी दूंगा साहब क्योंकि रास्ते वी में हैव आए टू। थे, इतनी देर हो गई, आप कह रहे हैं वो आ रहे हैं आ आई रहे एम हैं। यार सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो हैदर भाई, सॉरी। दजल थोड़ा है, दजल थोड़ा है, अभी तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपको पता है इसमें अभी से सीकर भाई हाँ ने पांच मैं छह तो यही स्लाइड स्किप कहूंगा कर दी है। कि जितना टाइम आप लोगों ने आज दे दिया उसको सेकंड पार्ट में कर लें, करानी वैसे साहब आप करना सेकंड चाहें तो पार्ट में कर अगर लें। आप करना चाहें, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, आई मीन सब टू यू गाइस, लेकिन लेट्स सी वेयर वी गो। आई एम गोना बी क्विक विद इट, ओके? सीकर भाई, लेट्स स्किप हाँ। एवरीथिंग। ठीक है, हम लोग सिर्फ यानी कि उस हमने डिटेल तो डेप्थ तो कवर कर ली है, राइट? आई मैंने चार्ट्स बना दिए, सब कुछ कर दिए। एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो एक जी। सवाल है, और वो बड़ा सिंपल सा सवाल है। अल्लाह आपका भला करे। स्लाइड नंबर 4 देखिए, वो जहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग क्लेम्ड। ये जमाते अहमदी, ये तो टेबल था, इनको समझाना अरे आसान इनको नहीं ये है भी तो तो। दिखाए ना, इनको ये भी तो दिखाए, इनको ये भी तो दिखाए। ये देखे, ये देखे अवैस भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले इसका, ये मैं आपको भेज भी दूंगा। ये स्क्रीनशॉट लेना इसका जरा, ये नीचे भी है, ये नीचे भी थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए समझने के अच्छा, लिए कि इनका दज्जालों का दजल कैसे खोला जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये पेज का, थोड़ा जूम ले करेंगे लिया। तो क्लियर हो जाएगा। ले लिया, ठीक हो गया जी उसामा अच्छा भाई। सीकर भाई, अगला अगली अगला अगला लगाए स्लाइड तक, अगला यानी कि पावर पॉइंट की स्लाइड निकाले। यस। अब जमाते अहमदिया मैरी ऑफ बैथनी को मैरी ऑफ मैगडलीनी बनाने की कोशिश करती है। अब मैं वजाहत दे रहा हूँ, बन नहीं सकती। मैरी ऑफ बैथनी जो बैथनी में है, मैगडलीनी अर्ली फेज है ड्यूरेशन का, दो डिफरेंट हो ही नहीं सकता। मैरी ऑफ बैथनी को सिंपल वुमन बनाने की कोशिश करते, नहीं बना सकते, एक अर्ली है और एक लेट फेज है। मैरी ऑफ मैगडलीनी को सिंपल वुमन बनाने की कोशिश करते, विच इज वेरी आयरॉनिक फॉर देम। लेकिन इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हो नहीं सकता, क्योंकि एक एक का वाकई मौजूद नहीं है, बाकी बाकी बिल्कुल। तीन गॉस्पेल्स में। और मैरी और मैगडलिनी के साथ लिखा हुआ है 7 कास्ट ऑफ इवल डेमंस, कास्ट आउट हुए डीमंस, हुए हैं, हाँ डीमंस हुए। डीमंस, ठीक है? या फिर ये सारी वुमेन एक है। ये बड़ा नुक्ता है यहाँ पे, ये बिल्कुल। सारी वुमेन एक है। रजी पहले कहता था ये वुमेन एक नहीं है, फिर इसने कहा नहीं नहीं, सारी सेम है। लेकिन आपको याद होगा कि एडी की लाइफ पे हमने पहली बार ये इंकशाफ किया था तकरीबन 3 हफ्ते पहले, कि आप जाके देखें कि पहला वो बंदा किसने जिसने कहा ये सारी वुमेन एक है, वो एडी ने इंकशाफ किया था। क्योंकि हमने नाम भी दिया था 591 ग्रेगरी पोप वन ने सरमन एग्जैक्टली, 23 में कहा। एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं सिर्फ उसकी तरफ, अपना नोवर्ड भाई। अब ये मैं आपकी आपकी तरफ आ रहा हूँ, अदर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, कि उसने बैठ के कहा ये 3 वुमेन एक थी, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इन तमाम लोगों के नजरियात देखते हुए बात की। ठीक है सिकर भाई, आज ही आप आगे जहाँ पे वो आता है द क्लेम बिंग मेड, जहाँ पे रजी बेचारे की तस्वीर मैंने लगाई हुई है। हाँ नदी किस पे आते हैं यार, ये कोई रिक्वेस्ट भी तो देखे ना, मैं कोई भाई जो है मॉडरेटर, ये मैं ठहरो मैं पिक कर लूँ दोनों भाइयों को। साहिल भाई आगे, शुक्र है, मैं इनका इंतजार कर रहा था, मुझे नजर नहीं आए। साहिल भाई वेलकम, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने मेरी कल परसों कल कल रात आपने मेरी तवज्जो दिलवाई कि रजी ने इस पे कमेंट्स पेश किए, देन आई हैव टू गो। सिकर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वो वीडियो भेजी, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो जमात अहमदिया इन तमाम 3 वुमेन्स को एक बनाने की कोशिश करती है। चलिए आए देखते हैं कि क्या ये करने से मिर्जा गुलाम अहमद साहब बच सकते हैं। ये देखो, ये तो देख लो। मैं प्यारे परिस्थिति डाल हजूर, सकता था। प्यारे हजूर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैरी के भांजे भतीजे मीर मक्तलीनी ने जमात की नाक गटर में डलवा दी है। प्यारे हजूर, मैंने पूरी कोशिश करके बताया था प्यारे हजूर कि ये वाकया 2 हैं, लेकिन इन्होंने कहा ये एक है। तो फिर एक करने करने में प्यारे हजूर एक ही कद्दाब दज्जाल निकला है, और वो मिर्जा साहब निकला है जी। मैं एक बंदा अपने साथ लूंगा जो मेरे साथ साथ चले, सिकर भाई आप या साहिल भाई, whoever's- साहिल भाई को कर ले, मैं तो नाल नाल ही हूं वैसे। ठीक है साहिल भाई, मैं उनको एंगेज करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो जी जी ही कम्स वेरी हार्ड ऑन मी। डिबेटर है ना, चल जा करे। हाँ साहिल भाई, पहली बात ये, रजी ने कहा है कि ये तीनों औरतें एक है। क्लेम वाज मेड बिल्कुल कि मैरी मैगडलिनी, मैरी ऑफ बैथनी और सिनर वुमेन तीनों एक है। ठीक है, उसने ये आर्गू किया है कि देखिए जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने
जो क्रिश्चियनिटी के अकायद थे उस वक्त लोगों में, उसको देखते हुए इल्जामी जवाब दिया है उसने। बिल्कुल, ये उसने ये सवाल टर्म पैदा यूज की है कि उनके मुसलमान कुतुब के अंदर से जो है ना उन्होंने जवाब दिया है। हो गया। अच्छा, मिर्जा, इसका पहला रिबटल ये है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखते हैं खुद अपने कलम से कि अगर कोई इल्जामी जवाब देते वक्त अगर वो अंजील में मौजूद ना हो, किसमें? अंजील में, लफ्ज अंजील जो लिखा जेल हुआ में है, है ना, हाँ, जेल में नाम दे दिया। अंजीलों में बिल्कुल। अंजीलों में से दिखा दे ये क्या है, हम मान जाएंगे। द आंसर इज नो फॉर दैट। दैट्स पॉइंट नंबर 1। चले हम हुस्न जन देते हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, दिया चलो। तुझे मैंने। एक बात तो नोट करनी चाहिए आपको, 3 वुमेन्स है जिसे एक किया गया है। अब मैरी मैगडलिनी और सिनर वुमेन दोनों गलीली के रहने वाले हैं, नोट किया आपने। लेकिन मैरी ऑफ बैथनी, बैथनी जेरूसलम के रहने वाले हैं। बल्कि उसामे ठहरे स्नोकर लगाने लगा था इसका, बड़ा गंदा हाँ, यहाँ पे। एक मिनट, मैरी मैगडलीनी मैगडलीन की रहने वाली है, मैगडलीन भी अलग है। हाँ, मैरी मैगडलीन मैगडलीन भी मैगडलीन अलग की है, वो ऊपर की है, वो कैपरनोम की है, वो औरत जो है जहां पे वो ठीक हो फरीसी था। जी जी, ठीक हो गया। मैरी मैगडलिनी मैगडलीन की है और दूसरी अपस्टेट गलीली की है। कहाँ गलीली और कैपरनोम की, तीसरी आती है अपना मैरी ऑफ बैथनी जेरूसलम की। बैथनी, बिल्कुल। अब सवाल पैदा हो जाएगा कि एक वुमेन कैसे 3 जगहों पर पाई जाए। अब क्योंकि हमारे पास लोकेशन का है जेसिकर भाई, जब भी हमने स्टैब्लिश किया है, बिल्कुल वो अब जेरूसलम में बैठी हुई है। और आई मीन ये कैसे 3 होगी, एक हो ही नहीं सकती ना कॉन्सेप्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो हेल्प इसमें नहीं करेगा। इसमें मुझे ये बताएं कि ठीक बात है आपकी कि तीनों का जो महल वकू है, जो जगह है, वो तीनों की डिफरेंट डिफरेंट है। फिर वो पॉप ने कैसे, किस वजह से इन तीनों को एक ही करार दे ये दिया? तो और रजी की दलील पॉप भी ने इन्हीं गलती पॉप की। से थी और उनकी मुसलमान कुतुब से जितना थी। जितना लिटरेचर है वो तो खुद ही कहते हैं कि हमें पता नहीं चला कि हमसे गलती कैसे होगी। पहला पॉइंट, उन्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, यू साहिल भाई मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है। 1969 में, सिकर भाई अगली स्लाइड लगाए। नहीं, मान ली बात, 1969 जहाँ में देखें यहाँ वो पे सफर, जैसे लेना है वैसे ही देना है। हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि ये बात अनाजील के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आप भी तो ये तस्लीम करें ना कि ईसाइयों के यहाँ ये अकीदा पाया जाता था। आप अब तस्लीम तो मैं करें ना इस उस बात को। अकीदे का रद्द देने लगा हूँ लाले, अभी देखना ना मैं चंगा रद्द रहा नहीं और बना। चंगा रहा और मैं ठीक नहीं सी नाल नाल चल रहा चंगा रहा नहीं ठीक है, यही बंदा, यही चाहिए था मुझे। आपने कहा ये साइयो का ये कीदा है। हाँ, Till चैलेंज किया जाए हमें, है 1969 जी है साल भाई, टिल 1969 जी है ना। जी जी मिर्जा साहब तो उससे पहले वफात पा गए, ठीक हो गया। जी। ये बहुत ही औखा चले, है यार, जिदी आवाज भी बड़ी सिकर क्रस्त भाई, हुई पई उससे जाए। देखें, जी, जी। जैसे भाई, आपके मौलवियों ने मिर्जा साहब के बाद कुतुब के अंदर तब्दीलियां की, इस तरह ईसाइयों ने भी देखा कि मिर्जा साहब का इसके ऊपर आर्गुमेंट है, उन्होंने अपनी कुतुब में चेंज करना शुरू कर दी। आई लव यू साहिल भाई। देखा मैं इतना, I don't feel proud of myself a lot, but today I'm feeling very proud of myself. जो आर्गुमेंट मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है भाई। अगला स्लाइड लगाएं। ये वही बातें लिखी हुई है, मैं लोगों के स्टोरी, ये वो रेफरेंस है 33 में जहाँ पे उसने एक कंबाइन किया है। मैंने वो रेफरेंस आपके लिए ये दिखा देना पहले। बड़े ठोक सकते हैं आप। ये जरा ये दिखा ग्रॉक देना, ये ऐसे ना ग्रेगरी हो। वन था, ग्रेगरी उसने लग 40 सरमन दिए थे, उसका सरमन नंबर 33 है, उसमें उसने कहा है वी बिलीव कि ये तीनों एक है, उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है भाई। अगला स्लाइड लगा दो, उसको स्किप ही कर पहले दो। ये पढ़ लेना, पढ़ ले। हाँ, ये Established देख by ले। 1960 हाँ। ठीक This है। woman whom अच्छा, you उसाम भाई ठहरे, सिर्फ एक सेकंड, इधर एक लाइन को दोबारा पढ़ के लोगों के सामने पढ़े जरा। This woman whom Luke calls a sinner in 7, ठीक है, मैं लगा रहा हूं साथ। John names Mary, और मैरी किसको जॉन ने नेम किया? आई बिलीव दैट शी इज द सेम मैरी whom Mark says 7 demons had been cast out. कौन सी? फिर भाई love मैरी है? ऑफ बैथनी? नो, मैरी ऑफ मैगडलिनी। हाँ नहीं, हाँ, जिसके अंदर से सिनर्स कास्ट आउट कर दिए थे, मैरी मैगडलिनी जो थी, यही बात की ना उसने। अच्छा जी, चलें आगे। यही उसने दलील दी थी, इनकी दलील पॉप ग्रेगरी के बच्चों ने ये दलील दी। आगे चलें। सलीमुल्लाह ना शुरू कर दें आप। मेरे सॉरी भाई, सॉरी थोड़ा सर।
थोड़ा सा ना मौका दे सर दो, जी मैं थोड़ा आपसे सा ये मौका रिक्वेस्ट दे कर रहा दो। हूँ, ये पॉप की ओ, बात तो आपने बता दी और अपनी तरफ से बड़ा आप तीर ओ तीर मार जाने, रहे हैं। मेरा भी आर्गुमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ। पाप सिंह है, पोप पोप। पोप ये ना गा- तो ये ना सर मेरा पॉइंट ले थोड़ा लें, सा मेरा पॉइंट ले लें ताकि आप उसको डिस्क्राइब भी कर दें। पॉइंट ये है कि क्या आप पॉप से पहले ये दिखा सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट खवातीन मानी जाती थी? नहीं, ये तो बहुत आसान है। मैं आपको अभी अभी मैं दिखाऊंगा ना, अभी देखना मैं दिखाऊंगा। इसी अभी वजह से थोड़ा मैंने सा कहा और चले, अपना रहता है मेरा अपना आर्गुमेंट पूरा करें। लाले यार, ये भी आर्गुमेंट नहीं आने दे रहे हो, मैंने इतना खूबसूरत आर्गुमेंट बटल तैयार किया हुआ है, आने दो। चले, हाँ, करे 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 जी, ठीक है करे। भाई, थोड़ा सा 5 मिनट दे दे, फिर आप जितने सवाल करेंगे मैं करे आपके करे जी, जवाब बयान दूंगा, करे, ठीक है? बयान करे। ठीक है भाई, हम बाद में अभी टैग इसको करेंगे। स्किप कर दे, स्किप कर दे। जाने दूं? मैं जाने दे, ये वो एक और चीज स्टैब्लिश कर रहा है, मैंने क्या ये तो सिर्फ आपके लिए मैंने ठीक है, डाली हुई कि कभी मुकाबला हो जाए तो अब बंदा मार सके। ठीक है, ये भी छोड़ दे, स्किप ठीक है, कर दे। ठीक है। ओहो, मिर्जा जी को भी छोड़ दे। ओहो। ये रोक जी, दीजिए, ठीक है? जी। 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ हाँ, कर लीजिए हो। ये देखे ना कि वो तो यार मेरे 591 में जी भाई आ गए हैं वापस। भाई ओ रुके, खुलो मुझे खुलो जा, बेटा खुलो जा। ठीक है, खलो हाँ, जाए। खुलो जा। जी जी। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ठीक है? मैं डिबंक करने लगा उनका ये कीदा कि जी ईसाइयों का मिर्जा साहब के दौर में ये कीदा था। ये सवाल किया ना उसने 1961 करके, 69 करके, बिल्कुल, ये बिल्कुल। डिबंक करने लगा। एक औरत है, ठीक है, जिसकी ये तफसीर है न्यू टेस्टमेंट की, जो लूक 7 की 37, मैं बताऊँ इसका रोल क्या है, हौसला रखना है, ठीक है? लूक 7 में वो 7 की 37 में कहती है कि ये 3 औरतें है ही नहीं है सेम। अगर आप पढ़े इधर तीसरी दूसरी लाइन में, उसने कहा है कि ये औरतें सेम ही नहीं, लिखा है ए वुमन हुज नेम इज अननाउन, ठीक है? This is certainly a great correspondence between the history by which John 12:3, the Matthew 26:6, and Mark 14:3 record, especially in this respect, that both events happened, in the house of Simon, right? Both events happened in the house of Simon. Both Yeah. indeed anointing describing by Luke took place in a city of Galilee. तीसरी लाइन सीकर भाई, before the transfiguration, may Yes. even before the second Passover. The other anointing took place at Bethany 6 days before the Passover. The woman in Luke has been therefore a sinner. Mary had been a different of a character. उसने उसको डिफरेंट करा दिया इस बंदे ने, ठीक है? बिल्कुल। अब आप पूछेंगे उसामा इस बंदे को क्यों कमेंटरी की मुझे पेश कर रहे हो, ठीक है? इसके लिए आपको अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, और उसे जॉन 12 दी भी आ गया। हाँ, जॉन 11 की। अगली स्लाइड पे जाए, थोड़ा सा जूम आउट करें। ये बंदा है, ये उसी बंदे के बारे में उसे तहसीम पेश किया जा रहा है 200 साल बाद। वही ऑथर है जिसने तफसीर लिखी है। ये लुथेरियन थियोलॉजी चर्च का क्या नाम है, वो था, व्हाट डू यू कॉल इट, प्रीचर था, पोप था, पोप, अगर पोप कहना भी चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उसका बंदा था, वो जिसने तफसीर की है। बिल्कुल ये सही। बंदा 1752 में पास आउट हो गया। आप पूछेंगे 1752 तो मिर्जा साहब की पैदाइश भी पहले है, तो ये तफसीर मिर्जा साहब के बिल्कुल। दौर से पहले की है। एग्रीड? मिर्जा साहब के बिल्कुल। दौर से पहले ये राइटिंग एग्जिस्ट करती है कि ये 3 औरतें डिफरेंट है। पहला क्लेम 1 मेरा आया, हेलो जी। ठीक है? साहिल कालू साहब तो अब कब हो गए जी। हाँ जी। अब लुथेरनिज्म जो है, लुथेरन थियोलॉजी है, ये कौन सी थियोलॉजी है? हाँ। सवाल पैदा होगा, राइट? अब मैं आपका दिल तोड़ने लगा हूं, ये है प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी कहते हैं। अब आप बोलेंगे व्हाई प्रोटेस्टेंट की तुम ओके। जाना उसामा? पूछे मुझसे, पूछे ना व्हाई प्रोटेस्टेंट, हाँ राइट? क्यों जाना है? क्यों जाना है साहब? क्यों? आए लव यू। अगला स्लाइड लगाए। अब मैं स्नोकर लगाने लगा हूं, जो रजी तुम्हारे बड़े भी आ जाए ना, इसे तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है? मिर्जा अच्छा, गुलाम फिर। अहमद कादियानी के सबसे बड़े मुनाजरे किसके साथ हुए? डिबेट्स ईसाई में किसके साथ हुई है? अब्दुल्ला अथम के साथ हुए हैं। और किसके साथ हुई है? हेनरी क्लर्टन, एक और बंदा बोल रहे, फतेह मसीह, याद आया बंदा? पादरी माधुद्दीन। आए सिकर भाई, एक स्लाइड मिस कर गए, ऊपर जाए एक मिनट। फतेह मसीह। हाँ हाँ, पादरी माधुद्दीन। मेरे से एक स्लाइड ऐड नहीं है।
हाँ, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए आप, एक मिनट रुकिए, मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। वो आपको दिखानी एक पड़नी मिनट। है, आपको हाँ, दिखानी मैंने अभी पड़नी है। ऐड किया है। तो सिकर पादरी भाई फतेह मादुद्दीन, मसीह, मिर्जा साहब के मुनाजिर हैं उसामा भाई, पादरी साहब हाँ सॉरी एक मादुद, मिनट, आप ब्रैकेट खोल रहे हैं, मुझे 5 सेकंड चाहिए। पादरी मादुद्दीन मुझे के साथ, पादरी फतेह मसीह के साथ, पादरी मीर मैगडलीनी के साथ। जी जी, आप जारी रखें जी। ये प्रोटेस्टेंट है सिकर भाई, 1900 में इंडिया के अंदर लिस्ट है, ठीक है। अब फतेह मसीह, सिकर भाई नोट करिएगा फतेह मसीह कौन है। फतेह मसीह इसमें पेज नंबर 45 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है फतेह मसीह जिसका आंकड़ा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ, वो प्रोटेस्टेंट था। प्रोटेस्टेंट क्या मानती है? 3 डिफरेंट मैरीज, एक मैरी नहीं मानते, राइट। अब आप बोलेगे फतेह मसीह का ताल्लुक क्या है, पूछे। तो मिर्जा साहब उनको आए जवाब कैसे दे सकते हैं फिर इल्जामी? हाँ, आए फतेह मसीह सिकर की क्या भाई, ताल्लुक है भाई? फतेह मसीह आने लगा आपके सामने, एक मिनट रुके, फतेह मसीह की तरफ चला गया है, फतेह मसीह की तरफ चला गया है। फतेह मसीह, सिकर भाई ये कौन सी किताब है? नूरुल कुरान नंबर 2 नूरुल कुरान। आया। इसमें फतेह मसीह के बारे में क्या लिख रहे जी हैं? इसने जी। एतराज किया, मैंने ये रिसाला लिख रहा हूँ नूरुल कुरान 2 इसके लिए, और इसका मैं जवाब देने लगा तो हाँ मेरी गालियों का दिल पे ना ले। अब आप बोलेगे उसामा, यार ये नूरुल कुरान 2 का ताल्लुक क्या है, राइट। सिकर भाई ये पढ़े, हाँ ये भाई, जो क्या है, फाहिशा औरत क्या का है भाई, क्या है? रेफरेंस है, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ। आए, फहाशा ओ औरत का खैर, रेफरेंस, ओ अच्छा 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 अच्छा। मैंने उसका अकीदा ही ले लिया है, गौर से सुनेगा। फहाशा औरत का रेफरेंस जो मिर्जा गुलाम हाँ। अहमद कादियानी ने नूरुल कुरान नंबर 2 में पेश किया है, वो जवाब दिया जा रहा है फतेह मसीह को। फतेह मसीह पहले से मानता है कि 3 औरतें हैं। अगर फतेह मसीह पहले से ये तीन मानता है 3 औरतें, औरतें हाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इनका ग्रेगरी को लाने का फायदा क्या है, जब जवाब ही नहीं दे सकते। वाह ठीक है भाई, पहला अकीदा वाह। क्या कि ये कहना कि और वो उस उसका वक्त के मुसलमान ही नहीं है, ईसाइयों उसके का, लिए मुसलम ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये कहना कि उस वक्त के ईसाइयों का ये अकीदा था, इस सच्चे इल्मी बदयांती। पहला। अब हम चलते हैं दूसरे बंदे को पकड़ते हैं। देखे हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं पूरे ऐसे गंदे गंदे स्नोकर लगाऊंगा कि जमात बोलेगी हाय ये किधर था। एक मिनट दीजिएगा बस, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हम चलते हैं इसकी तरफ, फतेह इस्लाम के अपना अब्दुल्ला आतम की तरफ, जो कि यार वो ज्यादा मेरा, हाँ साहब भाई एक मिनट दो, मेरा एक पुराना दोस्त है, वो सुन रहा है नीचे बैठकर। यार जवाब, ये नोट कर ले, अल्लाह ताला कभी भी हिदायत दे सकता है, कभी भी जो है ना ईमान की खिड़की खुल सकती है। नोट कर ले मेरे भाई जी। क्या आप लोगों को पता है ना कि मिर्जा साहब का 36 का आंकड़ा था अब्दुल्ला आतम के साथ, बहुत डाटा आता है, राइट। तो हाँ अगर मैं जी आपको हाँ ये जी, बताऊं कि अब्दुल्ला बिल्कुल। आतम हिमसेल्फ और प्रोटेस्टेंट, तो फिर वो खुद प्रोटेस्टेंट था। फिर प्रोटेस्टेंट देखो था क्या वो? लिखा हुआ उसके बारे में, ये लिखा हुआ, मैं पढ़ के हेलो। सुनाता, सुनेगा। लिखती है, तारीख मुकर्रर करो, हमारे फरकीन एक मैदान में हाजिर और मिस्टर अब्दुल्ला आतम साहब खड़े होकर 3 मरतबा अल्फाज का इकरार करे कि इस पेशन गोई के अरसे में इस्लामी रब एक तरफादुल ऐन करके, जो भी आगे इस्लामी लिखा हुआ रौब है, एक मैं आगे आपसे तरफुल हाँ, चलिए अभी मेरे दिल में आगे नहीं आगे आया। कहती है, और ऐसा यकीन जो फिरका प्रोटेस्टेंट के ईसाई रखती है। तो इसका मतलब है अब्दुल्ला आतम वो ये कीदा रखता है जो प्रोटेस्टेंट हाँ। रखते हैं। चुक के ले जाओ, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी मैं और साबित कर सकता ओ हूँ, एक अगर मिनट ठहरे, चाहते हो तो एक मैं मिनट इतना ठहरे, साबित ठहरे कर ठहरे सकता ठहरे, हूँ। वापस जाए। उसामा भाई, उसामा भाई रुके, उसामा भाई ठहरे, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। आखिरी लाइन पढ़ा है मुझे, ग्रीन वाली आखिरी लाइन पढ़ा है। इधर रोके हाँ, जरा, एक मिनट। हद, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो कहते हैं कि कहाँ गया प्रोटेस्टेंट वाला भला? हाँ, ऐसा ही यकीन जो फिरका प्रोटेस्टेंट के ईसाई रखते हैं, और अगर मैंने खिलाफे वाकया कहा है और हकीकत को छुपाया है तो ए खुदाए कादर मुझ पर एक बरस में अजाब मौत नाजिल कर। हेलो, वो क्या हो जनाब गया? यहां पर कह रहा है कि अगर मैं इसके खिलाफ गया हूं फिरका प्रोटेस्टेंट के, तुम तो खिलाफ ही तो गए हो। नहीं, वो उसको कह रहे हैं कि खिलाफ वो ही तो ऊपर गए हो बात भाई। हो रही है, जी बात करें डिफरेंट हो रही कंटिन्यू। है। लेकिन नुक्ता ये है, चले आते इस मिस्टर पे, करें अब्दुल्ला करें करें। आतम,
मैं वर्बली अब डिफाइन करूंगा ताकि इनको आसानी हो जाए, क्योंकि मैं इनको अब ज्यादा नहीं, कम अज डिस्टर्ब कम भी मुझे नहीं तो ये करना बता चाहता। देना कि मैं इस चीज से अंडरस्टैंड क्या किया हूं, मुझे वो तो पहले बताएं अच्छा वो बता कि देता हूँ। आप ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि जो मिर्जा साहब ने आत्म ईसाइयों के हवाले से, सुन लेना, आप अपना ना ना करें, आपने लुक में तो ना डाले मेरे मुंह में। हाँ, मिर्जा साहब ने जिन चलिए ईसाइयों को जवाब दिया है ये सारा कुछ, ये फहाशा औरत वाला और वो मरियम वाला सर, ये उन ईसाइयों को जवाब दिया जो ये यकीनी इत्काद ही नहीं रखते थे कि ये तीनों खवातीन एक है। नहीं 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 नहीं। हाँ, इसका इसका जवाब ये है कि रजी ने कहा है कि अगर हम पोप ग्रेगरी को लेकर आते हैं और तीनों ख्वातीन को जोड़कर एक वुमन बनाते हैं मिर्जा साहब को बचाने के लिए, ताकि एतराज ना किया जा सके फाशा औरत पे, क्या वो फाशा औरत के घर गई थी या नहीं गई थी। राइट सीकर भाई, आप फॉलो करेगा, मैं शुरू से लेके चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ये है कि मिर्जा साहब ने ईसाई जो अपोजिट बैठे थे उनके मुसलमान जो अकीदा है, बाइबल को छोड़ दो, अकीदे अकीदे पे बुनियाद रखी है। उसने जुमले बोले हुए हैं, अकीदे पे बुनियाद रखी है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो उसके अपोनेंट बैठे हुए थे, स्पेशली फतेह मसीह, जिसका जवाब ही नूरुल कुरान में मिर्जा साहब ने दिया है फाशा औरत पे, वो तो ये इत्तेकाद रखता ही नहीं है। हम तो यानी कहते ही नहीं जो कि मिर्जा साहब फतेह इन तीन मसीह चीजों था, को एक मानते थे। एक मिनट, जो फतेह मसीह था वो पोप के नजरिए के साथ मुत्तफिक ही नहीं था, इस वजह से वो मुसलमान नहीं था, इसका ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर ग्रेगरी तो यूज ही नहीं किया जा सकता आज के दौर में। ये क्या टेक बात अवे है? हिज आर्गुमेंट। इत्थे रख ओए, इत्थे रख। मैं एक बार दोबारा नहीं, मैं बोलता हूँ। अंडरस्टैंड नहीं कर पाया इस बात को। यार क्लियर बात होगी ना। मैं बताता हूँ देखिए, मैं बताता हूँ। बात ये हो रही है कि यहां पर बैठकर आज कहा जा रहा है कि एनर्जी, देखिए अब हम ना एक्सट्रीम पे जा रहे हैं साहिल भाई। एनर्जीलो में से मिर्जा साहब झूठे साबित हो गए, क्लियर हो गया, झूठ बोला, ठीक है। अब इन्होंने एक मुसलमान प्ली तो ली किधर है कि एक बंदा पॉप आया था, हाँ ठीक है। एक मुसलमान कुतुब, अब मुसलमान कुतुब है, एक पॉप आया था, उस पॉप ने इस औरत को करार दिया था फाशा और इकट्ठी कर ठीक दी है, थी ये सारी औरतें, ठीक है। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि वो था किनका, किनका पॉप था वो, ईसाइयों का। कैथोलिक्स का। कैथोलिक तो कैथोलिक्स का ये था, जो मिर्जा प्रोटेस्टेंट का साहब नहीं के था। ईसाइयों का, कैथोलिक का, कैथोलिक्स का। सर नहीं, ईसाई तो कौन सा भी एक है, ईसाइयों के भी तीन है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्सी है। राइट। अच्छा, मिर्जा साहब ने जिनके साथ मुकाबला था वो कैथोलिक्स थे ही नहीं, यस, थिंक ऑफ इट लाइक सुन्नी तो शिया। उन पर ग्रेगरी कैसे यूज कर सकते हैं? तो इस वजह से पॉप जो है उनके लिए मुसल्लम नहीं होगा। हाँ, जैसे अगर अगर देवबंदी के साथ मनाजरे में, जब देवबंदी के साथ मनाजरे में कोई पेश करता रहे बैठ कर नाजुल बलागा, ठीक है, या कुतुब अरबा के में से पेश करता रहे, बात समझे आप मेरी? तो ये वाला चक उसके उसके तो मुसल्लम ही नहीं थी, उसके लिए तो ये जवाब इल्जामी जवाब भी नहीं बनता था, उसके लिए तो मुसल्लम था ही नहीं ये मामला, वो तो उसको मानते नहीं था फाशा, उसके लिए तो वो लूक भी नहीं थी। मिर्जा साहब ने किसको जवाब दिया फिर बैठ के? ये अकीदा था ही, मिर्जा साहब ने बोला ही अनाजील पे झूठ है और उसको अपनी वो की है, जुबान दराजी की है बैठ के। नहीं तो आप इसका मतलब आज फिरका फिरका खेल रहे हैं ईसाइयों के लिए। नहीं, हाँ, ईसाइयों का मैं फिरका फिरका, ईसाइयों नहीं के नहीं फिरके नहीं नहीं निकाले। देखिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब वुमेन्स डिफरेंट ही मानते थे, ये मैं आपको पहले बता दूं, उन्होंने डिफरेंट ली हुई है। लेकिन आज के एमडी जब मिर्जा साहब का वो जो 1 2 3 राइटिंग मौजूद है, फाहिशा औरत के घर जाना और वो गोद वाला और वो सब कुछ, वो साबित करने के लिए वो 3 वुमेन को इकट्ठे जोड़ते हैं। उसके लिए वो दलील लेकर आ जाते हैं पोप ग्रेगरी से। वो कहते हैं देखो पोप ग्रेगरी जो है वो कहता था, तो मिर्जा साहब ने मुसलमान साबित की है। लेकिन हकीकत ये है कि मिर्जा साहब के जो अपोनेंट थे वो कैथोलिक चर्च के नहीं थे। पोप ग्रेगरी कैथोलिक चर्च का आदमी था, वो अरे प्रोटेस्टेंट इसमें थे। सर इसका आप ये कर दें, हमें मेहरबानी करें, हमें ये दिखा दें या बता दें कि पॉप से पहले जो है ये इस नजरिए को तस्लीम नहीं किया जाता था। ये वेरी फर्स्ट टाइम सिर्फ पॉप ने ही पेश किया, या पॉप ने ही पेश किया था, उससे पहले हाँ, एक तो ये कर दें। तो ये साहिल भाई ठहर जाए, साहिल भाई ठहर जाए, ठहर जाए, नहीं नहीं ठहर जाए, नहीं पहले पहली सटे उसके जवाब। साहिल भाई ये हमारा पेश करना लाजमी है ही नहीं, क्योंकि मुखालिफ ने खुद इसकी दलील इसकी बंदी है।
कि यानी ये दिया उनका ही पॉप पॉप ने को था, पेश निकला करना ही यहाँ से उनको, था, ये वाली बात है। सर सुनने, उनका पॉप को पेश करने का मकसद ही ये था कि हाँ। पॉप ने ही इस नजरिए को जो है ना वो फैलाया था, इससे पहले ये नजरिया नहीं था, वो खुद मान रहे हैं। ओ यस, ओ यस, ओके, ओ यस, अच्छा अब यस, ये ये बता बात दें मैं कि कह रहा पॉप के बाद क्या इस नजरिए को हतमी तौर पर मान लिया गया था, या पॉप के साथ इख्तलाफ रखते थे उस वक्त भी प्रोटेस्टेंट जो थे? हूं। भाई पॉप के तो भाई खिलाफ नहीं नहीं नहीं, प्रोटेस्टेंट तो रखते ही रखते थे ना, मानते नहीं थे उसको तो। इसकी दलील इसकी दलील ले ले, इसकी यार दलील जी ले मेरी जी आवाज बिल्कुल। लेट आ रही है, ठहरे जरा। सॉरी, इसकी दलील ये है, पोप ने कहा 591 में, ठीक हो गया, जी वो कैथलिक था, कैथलिक ने कहा वापस लिया, अल्फाज वापस लिए 1969 में, ठीक है। ओके, मैंने आपको 1752 की राइटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें प्रोटेस्टेंट जो थियोलॉजी है उसने कहा है कि ये तीन वुमेन एक नहीं है। कैसा रात दिखा दिया मैंने आपको प्रोटेस्टेंट का, मिर्जा साहब से भी नहीं पहले आपने और एक मिनट में कैथलिक के जो लेने से पहले। देखें, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि मुखालिफ, आपका जो मुखालिफ है उसने ये तस्लीम किया है कि अनाजील के अंदर तो ये चीज़ मौजूद नहीं थी, और ना अनाजील के 400 साल बाद तक ये नज़रिया मौजूद था। फिर पॉप आया, पॉप ने अपनी तरफ से ये जो है ना वो नज़रिया लोगों के सामने पेश किया, और वो कैथोलिक था, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो स्टिल वो अकीदा नहीं रखते थे इन तीन खवातीन के बारे में। वो राइट, स्टिल प्रोटेस्टेंट जो है वो सेम अकीदे के ऊपर ही चले आ रहे थे कि ये डिफरेंट डिफरेंट है। और देखिए मिर्जा देखिए गुलाम अहमद कादियानी साहब की वफात से पहले और वफात के बाद भी ये जो है ना वो उनके जमाने में भी ये इख्तलाफ ही रहा है, और ये तीनों खवातीन को एक नहीं माना जाता रहा, ये कह रहे हैं आप? हाँ राइट, लेकिन सवाल ये पैदा हो जाएगा कि जो मिर्जा साहब ने जब लिखी है यार राइटिंग, राइट, किसको लिख रहे हैं? फिर एक उसामा भाई एक सेकंड, जी, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। यार कितना प्यारा नीचे कमेंट किया सिकंदर मिर्जा भाई ने, कहते हैं ए मिर्जा जी सिर्फ कैथोलिक वाली स्लीव तोड़ा था इस यार हाँ तो देखिए ना फिक्र भाई, हद नहीं सवाल होगी यहाँ पे वैसे। पैदा होता है कि मिर्जा साहब ने मसीह होने का दावा किया, ठीक है। तो जब मसीहियों ने उनको नहीं माना मसीह, तो इसका मतलब उनका आपस में इजमा हो गया। तो जब पोप ग्रेगरी का वो कॉल हो गया तो वो सबके लिए इजमा है, तो बात सीधी सी है, मिर्जा साहब ने फिर से बात कर लिया। नहीं 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 नहीं, ये हाँ सब बड़ा बिल्कुल, उनका इतना उनका बाबा क्लासिक है वो, स्मोकर है। उनका बाबा तो वैसे मैं बता दूं, मैं वर्बली बता रहा हूँ, मेरे पास इससे ज़ात के रेफरेंसेस है कि ये इनकी आवाज टाइट हो जाएगी, मैंने और जमा कर ली है। नहीं तो देखे नहीं ना अब तो अभी अभी उसामा भाई आज का तो मातम अगर कर लेने दे। कल देखें सिकर भाई, जी अगर जी बहत्तर बहत्तर फिरकों ने जी जी मुसलमानों ने इजमा किया है, तो 71 उनके जो मसीहियों के उन्होंने भी तो इजमा किया है ना। तो लिहाजा जब उनका इजमा है, तो जब पोप ग्रेगरी गया तो उन्होंने वो जमा भी कर गया, लिया है, हाँ हाँ इकट्ठे हो तो गए, इजमा हो गया इस कॉल पे, सीधी सी बात है। नहीं, इजमा तो तब इजमा हो साबित गया, होता, इजमा तो तब तो साबित बात होता जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ज़माने में उन तमाम ईसाइयों के फ़िरक़ों ने, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, इन सब ने कहा हो कि हाँ हम वही अकीदा रखते हैं जो पोप रखता है, हम उसी को, वही तीन खवातीन को एक ही मानते हैं, तब तो ये इजमा साबित होता था। लेकिन जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ज़माने में वो इख्तलाफ रख रहे हैं और वो उस नज़रिए को नहीं मान रहे, तो साबित ही नहीं हुआ इजमा। तो फिर इसका मतलब इजमा ना हुआ, इजमा तो बढ़ गया ना, फिर इजमा को तोड़ चले। बढ़ गया। हाँ बस ठीक है, फिर जब आपका इजमा ही नहीं रहा तो जो फिर बड़ी मिर्जा साहब को आप अच्छा जी उसामा भाई जी जी बिल्कुल उसामा भाई आपका टाइम थोड़ा है मेरे ख्याल में, इसको आपने समझ करना तो कर ले, एंड पे ये बाइबल वाला पार्ट। मैं घर से भी निकल आया हूँ बाहर, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो आई मीन बॉटम लाइन यही है सिकर अच्छा भाई, आई मीन आप पावर हाँ पॉइंट लेके यही बात हो रही है। अगर आप अगली स्लाइड करें तो ये वही बात हो रही है इसकी, अल्लाह आपका भला करे कि ये जो अब्दुल आतम वाली आ गई, ठीक है। मैं आखिरी बात हाँ करनी, मुझे फिर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि थोड़ा सा वर्क करना है मुझे। बात यही साबित हुई है कि मुसलमानों के मुकाबले पर भी मिर्जा साहब को बचाने के लिए उनके बाबे लेने पड़ते हैं, ईसाइयों के मुकाबले पे भी नाजील से साबित कुछ नहीं हुआ, तो उनके भी बाबे लेने पड़े हमें, तो इजमा बात नहीं खत्म। है साहिल भाई, इजमा का क्या करना है, पहले वो इजमा तोड़े। ए गल है। देखे, आपने बड़ी गलत बात की है। मिर्जा साइयों को बचाने के लिए मिर्जा साहब को बचाने के लिए साइयों के बाबे नहीं लेने पड़े, आपने बाबे भी ले लिए साइयों के बचा नहीं लिया। तो मुझे ये बताए ना कि उस वक्त के जो बाबे थे मसीहियों के, उन्होंने ओए आपस में ओए इजमा नहीं ओए किया कि ये शख्स सच्चा नहीं है? क्या चीज उन्होंने इजमा किया हुआ ना कि मिर्जा सच्चा नहीं है, हाँ तो बस वरना ठीक है, मसाइल का अगर वेट क्यों कर इजमा रहे हो? किया तो ये कॉल उनका फिर सबको मानना पड़ेगा।
उन्होंने इजमा किया हुआ है ना कि मिर्जा साहब सच्चे नहीं है, ये नहीं किया हुआ? हाँ मुझे बिल्कुल बता दे ठीक। क्या। बस मिर्जा साहब हाँ के खिलाफ ही जमा है नहीं, यूं तो ये फिर जो। सारी दुनिया नहीं मानती उनको, फिर उनका भी इजमा है हमारा फिर। तो फिर आप कल से बाइबल मानना शुरू कर दे, फिर आप फिर रख। स्कूल पे आते अच्छा हैं। जी, उस आप मुझे एक बात मिनट, याद आ गई इनो फ्री हैदर कर भाई दी की बात उसामा से। भाई। हैदर भाई जी एक जी। मिनट, सीकर भाई, हैदर भाई की ये बात याद आ गई। जी सीकर जी भाई, अच्छा ये मैं वर्बली मिर्जा बता साहब देता हूँ। के जी बातिल जी। होने पर हमारा ईसाइयों, यहूदियों, सिखों, हिंदू सबका इजमा है, लाल हम सब एक ही किद्दे पे अब क्या बात करते हो? मैं आपको डिफरेंट सोर्सेज हाँ दे रहा चेक करो हूँ। तुसी। मैं आपको डिफरेंट सोर्सेज दे रहा हूँ, ठीक है। एक था कि सोर्स दिया कि मैंने आपको डायरेक्टरी दिखा दिया है, जो क्या नाम है दूसरे चर्च की, के उसके अंदर फतेह मसीह का नाम एडिड है, जो इंग्लैंड ने पब्लिश की हुई है, ठीक है, उसके लाने की जगह के साथ। दूसरा ये है कि ये एक मैगजीन पब्लिश करते थे, क्रिश्चियन, आई थिंक इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, क्रिश्चियन सोसाइटी और समथिंग, ठीक है। मैगजीन होता था एनुअली। इसके अंदर भी ना लेटर्स लिखे चर्च मिशन जाते थे सोसाइटी, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है। जी। इसके अंदर अगर आप नोट करें ना, एक लेटर लिखा गया है जिसके अंदर फतेह मसीह का नाम भी मौजूद है और मिर्जा गुलाम अहमद का नाम भी मौजूद है, दोनों का नाम मौजूद है, FYI, ठीक है। और ये मैंने खुद जमाते हैं के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई हुई है, उनके बिल्कुल सही है। डेटाबेस से उठाई हुई है, ठीक हो गया। एक ये रेफरेंस मौजूद है, और इसी तरह का एक और डेटाबेस है, इसी का मैगजीन है, उसके अंदर आतम का नाम भी मौजूद है, which also make another case कि आतम himself was, Protestant. So have fun guys. So बाकी कैसी लगी ये एक बात थी। अल्लाह दूसरी अकबर। बात आ गई मेरा है। ख्याल है उसामा भाई, जी जी। हाँ सिर्फ 2 मिनट दे दे, मैं कर ले वर्बली पहले बताऊंगा, पूरी। मैं रेफरेंस पूरी नहीं पूरी दूंगा। कर ले पूरी मेरा कर ले। दावा ये है कि मिर्जा हाँ हाँ गुलाम अहमद कर कादियानी दे साहब कर दे। यहूदियों से भी बदतर है। और पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट उसका ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने वो इल्जामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे लगाए जो यहूदियों ने भी नहीं लगाए। फॉर एग्जाम्पल पूछे ना, जब लूक ओए सैमन ओए ओए। जो सिनर वुमेन पेश की जाती है, तो उसमें ये इल्जाम नहीं लगाया जाता कि वो फहाशा औरत थी और व्हाटएवर मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, गोद में तमाशा किया, अज़ा से अज़ा मिलाए, जो वो उनकी वो जो गंदे अल्फाज उन्होंने लिखे हुए हैं जीसस के बारे में, यहूदियों ने कभी वो नहीं किया। यहूदियों ने जो गोद इतराज इस पे में किया वो, तमाशा करना, बिल्कुल। हाँ, यहूदियों ने इतराज किया वो प्योरिटी पर, ठीक है। मैं पेपर लीक ना करेगा सिकर भाई, आने दे इसको इस पे, ठीक है। और दूसरा ये कि ठीक है बस इतना ही ठीक है। आप लोग के लिए काफी है। चस करो, जियो अपनी जिंदगी। नहीं आज के लिए तो मैं कहता हूँ, और वालेकुम करानवी साहब जो है ना, करानवी साहब हमें, वालेकुम सलाम उमर भाई सिर्फ 1 मिनट दिया जाए मैंने। ओके ओके लॉर्ड। मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। कल एक दफा करानवी साहब को फ्रेशली इनके मुंह पे इनके किताब से बूथ होते हैं, इनका क्या कहते हैं बाकी, क्योंकि 6 घंटे हो चुके हुए, तो ये समझ ले कोई 8 घंटे का फिर सेशन चल पड़ेगा, ताकि फ्रेश इनका एक बार मुंह धोए, और उसके टाइमिंग थोड़ी चेंज करके धोए, रात के टाइम पे डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर करते हैं। क्या कहते हैं आप? आई एग्री विद यू, रात के टाइम पे बेटर है, मजा आएगा। और वैसे भी वो 2 घंटे में हाँ होना नहीं बिल्कुल है। सही है। आज हो तो आज कर ले नहीं, फिलबदी, हाँ फिलबदी करेंगे। और इस पे एक मैं सबब कर दूं, उसामा भाई सबब कर दें जरा हल्का सा। आप करें, मैं सुन रहा हूँ। सारे भाई मौजूद हैं जी, जरा साहिल भाई फ्री बिजी हो चुके हैं। कौन भाई है जो मेरे साथ? उसामा भाई तो है ही है, कोई साथ चलना चाहे? वडायर साहब मौजूद ने? मैं सिर्फ एक चाहता हूं, मैं एक नक्शा बना दूं भाइयों के लिए, केड़ा केड़ा मौजूद है तो केड़ा केड़ा नहीं। यार जेड़े सॉन्ग है ने नहीं अवैस बनाए बैठ दो। अवैस भाई बुद्ध शिकन भाई मौजूद नहीं तो नहीं ठहर जाओ अवैस ना भाई एक बुलाओ। मिनट। जेड़े उत्ते भाई अपने ने, मेरी आवाज डिले है, मेनू 1 मिनट दियो जवानो, 1 मिनट दे दियो, मेरी आवाज डिले है। एक मिनट दे दो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ भाइयों और बहनों, जमाते अहमदिया का, बल्कि मेरे ख्याल में आज ऐसे इनको ना बयान करना चाहिए। 1 मिनट दे जरा मुझे, जस्ट अ मोमेंट। बहनों, जमाते अहमदिया का आज जो हमारा सेशन है, ये हम अभी कर रहे हैं कंक्लूड।
तेनू मौत पै गई पहले। तू तू पिट ले पहले, इन्हें पहले मौत पै गई। ठहरे, पहले मुझे कंफर्म करे मेरी आवाज क्लियर आ रही भाइयों? जी जी कन्फर्म है, और मैं आ गया हूँ वापस, करें मैं आपके साथ हूँ। ठीक है साहिल भाई, मैं आपसे पूछता हूं सवाल। साहिल भाई जरा ये मुझे मौका दे और मैं आपके साथ ना जरा एक सफर तय करना चाहता हूं। साहिल भाई जरा ये आप मैप की तरफ देखें, मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाहता हूं ताकि आम फहम लोगों के लिए हम समझा दें, ताकि ये दजल करने वाली जमात जब भी दजल करे लोग इनके मुंह पे चेप दे नक्शा। साहिल भाई ये है गलीली, ये मैप आप देख रहे हैं साहिल भाई? जी जी मैं बड़े वाज़ेह तौर पर देख पा रहा हूँ। आपके पास कागज कलम है साहिल भाई? नहीं, कागज कलम तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। साहिल भाई तीन नाम ना खाली फोन पे बेशक लिख लें। मेरा साहिल माइंड ही कागज कलम है, तो मैं लिख लूंगा, बेफिक्र रहिए आप। आदि माशाल्लाह खतीब तुसी। साहिल भाई एक नाम है सिनफुल वुमन, जो कि फाशा औरत है, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है? ठीक है। एक है मैरी ऑफ बेथनी, उसके आगे ब्रैकेट में लिख ले सिस्टर ऑफ लजारस एंड मार्था। लाजर, ठीक है, मरता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तीसरी है मैरी मैकडिल। इन अनपढ़ों के लिए बता दें, ये मरथा उसकी बहन थी, भाई नहीं था। कुछ लोग आमदी को लगता है ये मरथा लड़का आदमी था। हाँ, एक भी क्लियर करता हूं। यार मरता जी है ना, सिस्टर सी ते मैरी दी, मैरी मरियम, मरथा उर्दू में, मार्था अंग्रेजी में, एंड लाजर उर्दू में, ते लजारस जड़ा अंग्रेजी च। ये तीनों बहन भाई थे, ठीक है। एक थी मैरी मैगडलीनी, और जमात अहमदिया की ब्रॉड्स पे बताया गया कि वो राह वाली की थी। नहीं, वो राह वाली की नहीं है, वो मैगडलीनी की है। मीर सलीम ने बहुत कोशिश की अपनी फूफो बनाने की, लेकिन नहीं, मीर सलीम भाई आपकी फूफो नहीं है वो, मीर मैगडलीनी साहब। साहिल भाई मैरी मैगडलीनी, मैरी ऑफ बेथनी, और एक सिनफुल वुमन। साहिल भाई चक्कर समझिएगा जरा, मैं इसको समअप कर दूं आज। साहिल भाई हुआ ये कि ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जो वाकया है ना लूक की 7 में, 7 में, जहां से फड्डा सारा स्टार्ट हुआ है। साहिल भाई ये है गलीली का वाकया, अर्ली डेज का वाकया, जब जीसस ने अपना वो शुरू किया, अपनी वो सफर शुरू किया, ऊपर से स्टार्ट किया। ये आप देख रहे हैं गलीली के साथ ही ये नाजरत है। जी जी। ये नाजरत का आपको पता ना कि नाजरत का क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं जी, बताएं, खुल के बताएं ताकि समझ आए हमें भी। यार जब यार नाजरत उनका गांव है, कहते हैं जीसस ऑफ नाजरत, ओके। आपने सुना होगा अक्सर, ठीक है। इसके साथ ये कैपरनोम है, ऊपर आप देखें, आज इनको ना समझाते हैं, ये कैपरनोम ऊपर आप देख रहे हैं, कैपरनोम, ये गलीली के अंदर, हाँ ये आ जाता है, हाँ सी ऑफ गलीली और वो कैपरनोम। यहां से एक फरीसी है जो ऊपर है, फरीसी और सदूसी दो कबीले हैं यहूद के, ठीक है जी। जिस तरह आपने वो सुना होगा, एक बार इंशाल्लाह वो भी रिसर्च पेश करेंगे, कि जो कहते हैं कि सलीब पे ही मारना और दूसरे कहते हैं कि मार के सलीब पे लटका देना है, वो इन दोनों के अंदर इख्लाफ पाया जाता है। उनमें से फरीसी एक है। साहिल भी अब दो नाम नोट कर लें, एक है साइमन शमून फरीसी, और एक है शमून कोड़ी, जो साइमन द लेपर। ये दो कर लेपर, ठीक हो गया। साहिल भाई अब यहां से, ये नाजरत से, ये इन इलाके से गलीली में वो जाते हैं कैपरनोम, यहां पर फरीसी उनकी करता है दावत। ठीक 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 हो गया। वो ऊपर वाले कैपरनोम आप देख रहे हैं ना, क्या वहां पे होती है इनकी दावत। वहां पे वो दावत पे जाते हैं, तो उसी इलाके की, ये गलीली की, इधर की ही औरत है, ये आती है वहां पर सुन के कि जीसस वहां पे खाना खा रहे हैं, तो वो आके आती है, और वो सब अपने लूक में पढ़ लिया, पैरों पर मलती है, और वो यहां पे सर की मालिश मुलिश, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। अब साहिल भाई इधर जब ये काम होता है, उसके बाद जीसस के साथ एक खातून, बल्कि नहीं अभी बाद में बताता हूं ताकि सस्पेंस रहे। यहां से वो उस वाक्य के बाद, ये 7 में बयान हुआ, जीसस नीचे को चल पड़ते हैं। ये इनकी जर्नी का मैप है, ये रेड वाला जो है ना, ऑथेंटिक मैप है ये रेड में। यहां से चलते चलते वो नीचे आते हैं। ये पूरा एरिया, मतलब जहां पे तबलीग, कहीं रुके कहीं बैठे, करते कराते कुछ अरसे के बाद ये नीचे आते आते गुजरते हैं यहां से। ये एक आकर जगह आ जाती है यरूशलेम।
साहिल भाई यरूशलेम वो जगह है और बैथनी तो जहां इधर पर है। सलीब का वाकया है। हाँ, बैथनी उसके साथ है। अब साहिल भाई हुआ क्या, अब आपने देखा कि यहां तो मैरी ऑफ बैथनी लिखा हुआ है। हाँ मैरी ऑफ बैथनी के, अब आप खोलें साहिल भाई, आपने लूक 7 तो पढ़ी है ना साहिल भाई? अब आपने मेरे कहने पर खोलनी है, 1 सेकंड मुझे दे दे साहिल भाई। आप खोले लूक की, अभी आपने मेरे साथ बैठ के खोलना है, चैप्टर नंबर 10 खोले। लूक मैं का निकालता वाकया है हूँ। ना? हाँ, लूक में 7 में जिक्र हुआ कि वो फरीसी के घर के फाशा औरत आई। अब वो चलते 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 सफर शुरू हुआ है। अब आप लूक की 10 के ऊपर जाए, 10 की 38 खोले। यार वैसे मैं इतना समझदार तो हूँ कि मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पे 180 डिग्री का जो है ना एंगल बन रहा है सर कि आपकी वो अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। अभी आपने सिर्फ समझना, मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं। आप अभी मेरे साथ चले, आप 10 की 38 खोल लें। कि मैं फिर लैपटॉप ऑन कर लूँ। हाँ, कर ही लो तुसी, आज मेहरबानी करो। अच्छा, ये कल जो इसका रीकैप होगा, ये जो आप इस आज बात कर रहे हैं इसका? सर रीकैप होगा, मैं कहता हूं इनको रीकैप का रीकैप दिलाएंगे। डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, इसका रीकैप तो करना पड़ेगा मेरे भाई। और मेरा और एक जो आज सवाल गालियां होगा पड़ेंगी कि उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार मैं देता हूं, जिम्मेदारी इसकी। आज मैंने उसकी पुप्पो को जो है वो नेक औरत साबित किया, वो गुस्से में तो आएगा ना। वो चाहता था उसकी पुप्पो को फाशा साबित करो, मैंने नेक साबित कर दिया उसकी पुप्पो को। मैरी जो इन मैगदलीनी गालियों से बचने के लिए खामोश होकर बैठे हैं वैस और अफसर उड़ाय सब, इनका क्या करना है? नहीं बच पाएंगे। अफजल वड़ाइट साहब ने कल जो अफजल वड़ाइट साहब ने गालियां खाई हैं, नहीं बच पाएंगे। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे भाई। जेड़ा साढ़े नाल बैठेगा ओ उसने कहा है कबूतर बा बाज बा बाज बाज। उसने कल बोला, उसने कहा जेड़ा नाल बैठा है, इसका मतलब है वो नाल ही होंदा है, तो का वो कौन सा सारे कौन नु है? गाला कटे। हम तो समझने के लिए हैं भाई, हमें क्यों गालियां पड़े, ऐसे ही पड़े। हाँ, एक बार इन्हें मेरे याद है साहिल भाई, 2 साल पहले गाला कटिया सन कि तू अमर अजीज दे नाल बैठा है, तू अमर अजीज दे नाल। नहीं अपना लूक का सिकर बताया भाई चैप्टर कौन हैदर सा भाई बस कह कौन रहा है सा? कि सीखण लिया तो मिर्जा साहब ने छड़िया जी। तुसी लो जी, अब जरा सारे जरा सोचे, सुने जरा। लूक का 10 की 38 खोले साहिल भाई। 10 वर्स 30। अब उर्दू में पढ़ेंगे अंग्रेजी में? वैसे इंग्लिश में पढ़े आपकी, क्योंकि इंग्लिश आप ज्यादा बेहतर वो कर लेते हैं। यू नो इट वेरी वेल। यस, तो उर्दू में खोल लें फिर। उर्दू खोलें और साहिल भाई जरा पढ़े। कोई गल नहीं जाहिद भाई, ये फुल ने, ये तमगे ने, ਇਹ ਤਮਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਬਦਕਾਰ ਕੌਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਛੜੇ ਦੇ ਲੋਕ। सर मेरे अगे थोड़ा सा इशू आ रहा, नहीं टाइम ला रहा वो इधर नहीं साहिल भाई open मैं हो रहा। आपको मैं खोल देता हूँ, मैं ये आपके सामने कर देता हूँ। ये ले, आप क्या याद करेंगे, दिमाग की दही आपने की है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए ये ले साहिल भाई, ये है उसकी, पढ़े आप। नंबर ठीक है, 38 है। जी जी, मरियम और मार्था। मैं आपको ठहर जाइए, ये देखे मुकद्दस लूका, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जी। मुकद्दस लूका है और ये 10वीं की। हाँ, ये पढ़े जरा, क्या लिखा साहिल भाई? मरियम और मार्था, और जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। जी हाँ, तो साहिल भाई ये तो बैथनी के अंदर तो अब पहुंचे हैं 10वीं में, तो पीछे क्या था 7वें चैप्टर में उसके पता नहीं की है? हो सकता है दूसरी दफा आए हो। नहीं यार, देखो बात सुनो, अल्लाह के बंदो। अब फिर मैं साहिल भाई आपको दिखाना चाहता हूं। साहिल भाई, ये जो मैंने आपको मैप दिखाया, 7वीं में तो वो थे इधर गलीली में, ये देखिए यहां पर थे। साहिल भाई अगले 2 चैप्टरों के बाद वो कहते हैं जब उन्होंने सफर तय किया यरूशलेम का, तो यहां पर बैथनी में आकर वो फिर फाहिश औरत के घर चले गए। 2 दफा फाहिश औरत के घर चले गए लूक में। देखें क्रिश्चियनों के यहाँ ये मौइज़ा है कि वो पानी पे चलते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। अगर वो मौइज़े के जरिए चले गए हो तो क्या? हाँ, मौजूद के जरिए। अब साहिल भाई आप होंगे परेशान कि यार ये तो
बैथनी में ही है, लजारुस बीमार है, उसकी बहन मार्था और मैरी ऑफ बैथनी जो है ये तो इधर ही है, वो ऊपर थी। तो बीच में मैरी मैगडलिनी कहां से आ गई? जेन आपका घूम रहा होगा साहिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब साहिल भाई हुआ क्या, ना ये ऊपर वाली फाशा को नीचे ला सके बैथनी में, ना बैथनी वाली को ऊपर लेके जा सके। इन्होंने किया ऊपर लेके जा क्या, सके। इस बदबख्त किरदार के लोगों ने, इस दज्जाली सिस्टम के पैरोकारों ने, इस कज़ाब के मानने वालों ने, इन्होंने पता है 2 नंबरी क्या ट्राई की साहिल भाई? ये देखिए जी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसकी ली, ये देख ले, ये लूक 7 की, ये जो आगे से 8वां चैप्टर आता है ना, यहां पर उनकी मानने वाली थी मैरी मैगडलिनी, ठीक है। और मैरी मैगडलिनी जो थी ये रहने वाली थी मैगडली की, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैगडली की रहने वाली थी। यहां पे ये इलाका देख ले, ये मैगडला आ गया, मैगडला ये आ गया। ये इलाका, ठीक है। ये कैपरनोम देख रहे हैं आप, कैपरनोम, बिल्कुल देख रहा हूँ। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, हाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये औरत चूंकि जीसस के साथ थी, इस औरत में से कास्ट आउट किए थे डेमन्स, ये उनकी मानने वाली थी, कंपेनियंस में थी, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं 8 में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द सॉरी एक मिनट ठहरिए जरा, इसके अंदर लिखा हुआ है आफ्टर जीसस ट्रेवल्ड अबाउट वन विलेज टू अनदर प्रोक्लेमिंग गुड न्यूज ऑफ द किंगडम, द 12 वर विद हिम। 12 कौन थे? हवारी, 12 हमारे साथ थे। बिल्कुल हवारी आया आपको याद, जो 12 हवारी थे। बिल्कुल आ गया। अब उनमें को फाशा भी था। अब साहिल भाई देखिएगा, वहां पर वो कहता है एंड ऑल्सो सम वुमेन हु हैड बीन क्योर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, जिनमें से जिन निकाले गए, उनकी इविल स्पिरिट्स निकालेगी। मैरी कॉल्ड मैगडलीन, जिसमें से 7 जिन निकाले गए। इन बख्तों ने यह किया कि अब चूंकि वो ट्रेवल कर रहे थे, ये मैरी मैगडलीनी उनके मानने वाली साथ थी, हाँ। तो हम इसी को फाशा बना देते, हम इसी को वो फाशा औरत कर देते। और इसको तो बैथनी से नहीं ना लेके जा सके, उस मैरी को। इन्होंने क्या कहा कि वो जो मैरी ऑफ बैथनी है वही मैगडलीनी है, लो क्योंकि बैथनी वाली तो ऊपर जा नहीं सकती। इन्होंने मैरी मैगडलीनी को ही वो बना दिया और कहा ये चारों वाकयात एक ही है, सारे के सारे। सीकर भाई मैं तो हालांकि जॉन मैथ्यू मार्क तीनों के अंदर वो बैथनी के वाकयात है, ये गलीली का वाकया। सीकर भाई मैं तो गल अब देखे ना, जी 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 जी, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये चपेड़े आप तो मार ही मार रहे हैं ना। वल्लाह अक़सम बिल्ला, ये बात आप एआई को दे देना, वो इनको ऐसी चपेड़े मारे ना, ऐसी चपेड़े मारे कि आप चपेड़े मारे कसम से। सर अभी आप शुगल देखते जाए, साहिल भाई जरा गौर करें। अब इधर अगर मैरी को ही आप सवाल पूछे कि भाई मैरी को ही क्यों फाशा औरत बनाया, वाई मीर सलीम इज सो मतलब परसिस्टेंट कि मेरी फूफो को फाशा बनाओ। मीर सलीम क्यों चाहता है कि मीर मैगदलीनी अपनी फूफो को फाशा बनाए? साहिल भाई उसकी वजह ही है, ये देखें। हालांकि यहां तो जोआना भी है, इधर तो जोआना वाइफ ऑफ चूजा भी है, उसकी नासिर उसकी की बीवी, ठीक है। अच्छा इधर जो है वो तो सुजैना भी है, औरतों के नाम आए। तो मैरी क्यों पिक की? मैरी इसलिए पिक की साहिल भाई क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद ने झूठ बोला है कि वो फहाशा के घर गए। अब तमाम अनाजील के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत है मैरी नाम की जिसके वो घर गए थे, और वो थी लजारुस की बहन बैथनी वाली। तो इन्होंने उसी को रड्डी बना दिया। तो अब समझ आइए आपको बात? तो बस तगफिरुल्लाह, ये गेम खेली है बदबख्त बेगैरतों ने, जो पूरा दिन बैठकर वहां पर भौंक रहे होते हैं, अपनी जुबान दराज कर रहे होते हैं। ये गेम डाली है सारी की सारी। क्या इस बात पे मैं ये मार्क की 14 पढ़ ले। जी 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 जी, नहीं आप बोले मेरा से, आप वो आवाज देर से आई इसलिए आप करे 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 ना 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 करे करे करे। मैंने ऐलान एक ही कर रहा है सीकर भाई, यकीन माने रोजे की हालत में हूँ जी। अभी। मैंने बिल्कुल रोजे के आदमी में बात कर, अभी 5-6 बड़े नुक्ते आर्गुमेंट मैंने रखे ही नहीं है, और इस वजह से नहीं रखे कि इन्हें जरा मेहनत कर ले रहे थे। इन्होंने कुछ गलतियां की भी अपने अकीदों में,
इन्होंने बाइबल को भी और जगह पे भी मिसकोट किया हुआ है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं रुका हुआ इसलिए उसका फायदा नहीं है, ये उस लेवल पे ही नहीं है। अगर उस नहीं लेवल पे अभी आएगा लिखा तो ये करेगा, लेवल ही जस्ट नहीं लाइक है, ये बिग लेवल फिश ही रहने नहीं है दें, बिग उसामा फिश को ना भाई। आउट करें, बिग फिश अभी रहने दें। जरा रुक जाए। जस्ट लाइक ग्रेगरी हमने आउट किया था, इन्होंने गलत बेट ले ली, गलत जगह पहुंच गए। बिल्कुल। तोड़ हमारे पास है उसका, हर चीज का तोड़ है। इसका उसामा भाई ये उस लेवल पे नहीं है गामे माजे, मैं आपको सच्ची बताऊं। ये कबूतरबाज ये सब ये फलाना, ये अपनी फूफो, ये अपना वालिद, ये अपनी माँ, बेगैर तो क्या ये टोला है। ऐसा बेशरम आदमी है कि इसने मेरी गाली नुसरत जहां बेगम के लिए जबरदस्ती मेरी गाली निकलवा रहा है उनको, जबरदस्ती। और सिर्फ निकलवा क्यों रहा है कि इसने हजरत अली और बीबी फातिमा की तौहीन कर दी थी इस बेगैरत इंसान ने, और इसने की फिर बैठ के। ये इतना बेगैरत इंसान है। और मैं कल आज रात बल्कि उसामा भाई इनका अकाबिर जिसको ये रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं उसके मुंह से सुनवाऊंगा ये इनकी अम्मा जान को रड्डी कह रहा होगा। माजरत मेरे अल्फाज के लिए दोस्तों, दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू रीड सच अ बुलशिट लिटरेचर। यही आपके मुंह से चीजें फिर जो है ना आपको डिस्कस करनी पड़ती, नुतफा, रंडी, कंजरी, यही अल्फाज निकलते हैं माजरत के लौंडी। साथ। लौंडी जी जी उसामा भाई। तो आई मीन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम भाइयों का, नईम अवाम भाई हो गए, साहिल भाई हो गए, आप हो गए, पीपल नहीं हु आर चस देयर करा विद दिया यार, अस। चस करा दिए सारे भाइयों ने चस करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये असल एक चस्का पार्ट रह लानी गया है स्पीकर भाई, असल हाँ चस्का लानी है। कल आनी, बिल्कुल एक पार्ट रह गया है इंशाल्लाह। आज टाइम नहीं है, नहीं तो सर करानवी साहब का अब इंशाल्लाह जब ये सारे प्रेजेंट होंगे ना, अभी तो ये सारे ऐसे बैठे हैं जैसे फ्रिज में मैंने बोतलें लगाई हुई सिकर हैं। भाई, सिकर भाई, हाँ जी नहीं अभी तो हम मजा तब आना जब मौलवी नईम और मौलवी जायद ने इन सारी बातों को कंक्लूड करके जो ओए नतीजा ओए हासिल करना ओए ओए अभी तो वो आना है सलीमिया, सलीमिया बहुत जालिम काम आने लग गई, मैं तुम्हें दस रहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि फ्रिज में बोतलें, अगर मैं सवाल करूं तो फिर वो आपका क्या कहते हैं कि काम प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए हम नहीं बोले, वरना मेरे तो बहुत सवालात अच्छा, हैं जो आपको मैं बातें सिर्फ बयान एक की। फिक्रा कह दूं कि सॉरी आई वाज बिजी सीकर साहब, मैं थोड़ा जा बुरी तरह टाइड अप सा, तो इस कोई वास्ते मसला मेरी नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं सी। लेकिन मैं अहमदियत डीकोडेड दा नवा यूट्यूब चैनल दा हैंडल मैं क्रिएट किया है, अहमदियत IADT आखिर में, मतलब अहमदियत DIAT उसके साथ डीकोडेड, ये पूरा हैंडल है यूट्यूब, और ये सारी स्ट्रीम वहाँ पे लाइव हुई है सो फार, सो इट्स देयर। जबरदस्त। तो वहाँ से हम इसको रिवाइज करेंगे, बल्कि मैं इसको रिकैप करने के लिए भी हो सकता है ब्राड लगाऊं, इस सारे को रीप्ले करूं, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, दूसरों के लिए भी। थैंक यू। जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया उड़ाई साहब। तो और भाई आप तमाम किसी अहमदियों के लिए पैगाम है, ये एक दफा जी तासुब की नजर उतार के इसको सुनो, तुम्हें पता चले मिर्जा गुलाम अहमद ने झूठ बोला था। और उन तमाम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने अफजल उड़ैज का बाइकआउट इसलिए किया था कि जनाब उसकी ब्राड पे बैठकर सीकर ने मिर्जा साहब पे झूठ बोला था। A to Z तुम्हारी जमात लटा दी है पकड़ के, A to Z। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो आके पटल हमें दे सके जमातें आती हैं। अगर आप मुझे सिर्फ 3 मिनट बाद 2 मिनट देने हैं, मैंने आपके लिए कितनी ऑडियो चलानी है बड़े अरसे बाद। 3 मिनट बाद 2 सिकर भाई, मिनट मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, मैं बाहर निकला हुआ ओह था, मैंने अच्छा एक अच्छा ऑडियो हाँ आपके लिए ठीक है रखी हुई ठीक है। ठीक है ठीक तोहफा है है ठीक आपके लिए, और तोहफा है उन तमाम भाइयों के लिए जिनकी माँ बहन को गालियां दी गई है मीर सलीम की तरफ से। और मीर सलीम सीधा हो जा, तो मैं आ रहा हाँ एक तोहफा फिर मैं भी चला दूं सामा भाई। हूँ। आप चलाए, मैं सुन रहा हूँ चीजें। अच्छा यार सीकर भाई, यू वाले भाई जी 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 जी, जी आपने पूरी रिकॉर्डिंग की है आज की? मैंने नहीं, पहले 2 घंटों की, 2.5 घंटों की, 3 घंटों की हुई है। यार मेरी भी रिकॉर्डिंग आज की खराब हो गई, क्या करें? कितनी स्टार्टिंग में नहीं हुई आपकी? 2 घंटे हुई, उसके बाद खराब हो गई। फिर बड़ाई साहब ना ने करो लाइव यार। स्ट्रीम की है ना यूट्यूब पे, तो वहां से ले सकते हैं। बड़ाई साहब स्ट्राइक तो नहीं मारोगे किधर? नहीं वो मेरी होगी इंशाल्लाह, वो मिल जाएगी, वो गाड़ी मिल खराब जाएगी हो गई सारी। ना मेरे को तो। बड़ाई बड़ाई कोई साहब साहब मसला स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइका नहीं मार मारोगे देने। तो कोई पता नहीं। मिल जाएगी अच्छा इंशाल्लाह, वो हो जाएगी, मैंने सारे लगाई भाई भी तो है, दुआ करे हो रही हो, मैं लगा कर आया वो, अब मुझे पता कोई नहीं है। नहीं रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यार वो बिजी ने मेरे ख्याल से आगे पीछे,
ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਮੁਤਕੱਲਮ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਮਕਤਲੀਨੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਭਾਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਸੁਣਾਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਜ਼ੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਜੀ ਸੀਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਆ। ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਨਾ। ਓਏ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਡ ਆ ਗਈ, ਅਪਡੇਟਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਸੀਕਰ ਭਾਬੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਉਹਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਕਰ ਭਾਬੀ ਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਕਰ ਭਾਬੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਜੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਆ, ਅਖੀਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। कैसा जाहिल इंसान है, एक पासे भाभी कर देता, एक पासे शिया कर देता, मशरक ते मगरब कर देता। मशरक ते मगरब ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਵੇਖੋ ਕੀ करना चाह रहे हैं। सीकर भाई, मैं आपकी तवज्जो से एक मैं भी सवाल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को भी जो है ना वो एड्रेस किया जाए जी कि ईसाई सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, बाकी उनसे पहले गुज़रे अंबिया को भी मानते थे, ऐसा ही है ना? और अनाजील के अंदर, यहाँ तौरा के अंदर बाकी अंबिया के हवाले से भी, हज़रत लूत हो गए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए, उनके हवाले से भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर तो ईसाइयों को इल्ज़ामी जवाब देना था तो मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ही बुहतान दराजी क्यों की, उन अंबिया के ऊपर क्यों नहीं की? सिर्फ उसका जवाब दिया जाए। यीशु को बगैर गुनाह के मानते हैं ना, तो इसलिए। साहिल भाई मैं आपको एक बात बताऊं आज, साहिल भाई जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं सवाल करके खामोश हो साहिल गया। भाई आज मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि साहिल भाई आज आपने जो सेशन था ना स्टार्टिंग वाला, साहिल भाई आपने आज मिस कर दिया। मेरे कस्टमर साहिल भाई आपने मिस कर दिया। मैं असल में रात को दिन टाइम जो है ना वो ऑफिस नहीं खुला होता, रात को खुला होता है, तो मैं ऑफिस में कस्टमर थे, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा मिस कर पाया हूँ। ओए होए होए होए, साहिल भाई नईम भाई भी बैठे थे यार। आप यकीन करें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का हमने अकीदा साबित किया, ये तमाम तर बातें जो बाइबल में हैं मिर्जा गुलाम अहमद ने इनको सच करार दिया, सच करार दिया और अल्लाह की मोहर लगाई है इसके ऊपर। सर इसका तो जवाब हमें कल मिल गया था, जब एक शख्स आपके सामने कह रहा था प्लीज मुझे हर्ट ना करें ये बात करके, मिर्जा ताहिर और मिर्जा नासिर की कंपैरिजन ड्रा करके, इस तरह से जिस तरीके से हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ड्रा किया गया, क्यों कह रहा था वो? तो उसको पता था।
कहना क्यों है जाहिद भाई, कहना क्यों है? सिंपल, बाकी स्नूकर बहुत लगा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं ये स्नूकर लगाए एमडीओ को, बेचारा पूरा दिन कहना है स्नूकर स्नूकर, तू स्नूकर लाना मैनू, तू स्नूकर लाना है। पिट रहा बेचारा आजकल स्नूकर दे उत्ते। यार जाहिद भाई ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਦਿਆਨੀ ਕਹਿਤਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਝੋ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਸਿੱਕਰ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਜ਼ਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦ ਭਾਈ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜ਼ਾਇਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਟੰਗੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੀਰ ਯਾਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। हले ते अल्लाह दे बंदियों एक एतराज किया, एक एतराज के बाइबल पे झूठ बोला है, और अभी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्जाम खोलना है, या लाश ने आके तुम्हें कहना है खुदा दा वास्ता ने माफी मांग लो। अभी तो बहुत कुछ खुलना है, अभी से तैयारी कर लो शुरू, बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तू तो खलो जा कितने डिग्गी जाना है। जी जी इतना कॉन्फिडेंस है ये शो कर रहे हो, क्या मतलब? इसका जवाब मैं दूंगा। तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, आपके साथ ये होने वाला इल्मी तौर पे। यार आपको कोई शक है क्या यू वाले भाई? इसका जवाब मेरे पास है, बड़ा तगड़ा जवाब है, ठीक है। जी 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 जी। पहली बात ये कि सीकर भाई मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात ये है। सच्चाई किसके साथ है? मैं बड़ी बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ, अकीदों की बात, दलीलों की बात, दलील किसके पास है? मुसलमान के पास है। वेरी ऑनर, अगर सच की और हक की बात करें तो। दूसरी बात ये है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके साथ उनके भाई खड़े हुए हैं, एक भाई नहीं है। हाँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए बोलता है, बिल्कुल मेरा इसलिए कॉन्फिडेंस बोलता है। एक नहीं है, और हर एक से बढ़कर है। ਰਾਤ ਦੇ 4:30 ਵਜੇ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ। नहीं सिकर भाई को पता, हम सारी रात नहीं सोए, हम सुबह तक 5-6 बजे सोए, सिकर भाई 6 बजे सोए, 6:30। यार देखे ना उसामा भाई देखे मेरी बात सुने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। उसामा भाई बात ये है कि ये अपनी नींदें खराब करके, ये सारे जो भाई है अलार्म लगा 1-1 घंटा कहता है यार बस मैं 1 घंटा सो लूं, मेरी ना नींद फिर मुझसे बात नहीं होगी, ये सारे नींदें खराब करके किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जाहिद भाई को आपने बिल्कुल ठीक है, अल्लाह उसके रसूल के लिए कर रहे हैं ना मेरे भाई। तो ये हिम्मत, ये बरकत, ये कॉन्फिडेंस ये अपने अकीदों से आता है। ये अपने मुसलमान भाई जो है ना, मैं खुदा की कसम कुछ चीजें अगर बोलूं ना लोग हैरान रह जाएं कि जो दुनिया को तासुर दिया गया है। उसामा भाई इधर कई ऐसे सुन्नी मुसलमान हैं जो जिनको ये सुन्नी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं, वो अहले तशी के काबर को डिफेंड कर रहे हैं। अहले तशी के भाई देवबंदियों के काबर को अपना काबर कह के कह रहे हैं कि उनकी रूहानी औलादें मौजूद है, हम डिफेंड करके दिखाएंगे। ये है मुसलमान, तो ये है मुसलमान। वो भी तो यही कहते हैं कि तुम खतरों का आपस में इजमा है। हाँ तो ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। जी जी मजे की बात बताऊं कि इस सेशन से पहले, या इस ये जो मौजू हमने शुरू किया है, इस सेशन से पहले ना कभी इस तरफ ध्यान गया था, ना कभी ये नुक्ता जो है ना वो सामने आया था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपने इब्तदाई दौर के अंदर जिस यसु को बाद में गालियां देता रहा है ना, उस यसु की तारीफ करता था। और द रीज़न बिहाइंड दिस के वो रीज़न क्या थी जिसकी वजह से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने यसु की तौहीन करना शुरू कर दी और उनको गालियां देना शुरू कर दी। ये अभी फैक्टर निकलना है बाहर, और ये हम पेश करके लोगों को बताएंगे कि भाईजान उसी यसु को पहले तारीफों के पुल बांधे जाते थे, बाद में जब खुद दावा किया और दावा करने के बाद करना शुरू किया, और जब पता लगा गिरफ्त होने लगी है मुसलमानों की तरफ से भी और ईसाइयों की तरफ से भी, तो एक किरदार बना दिया गया जी फर्जी यसू का।
हालांकि पहले उसी यसू को अल्लाह का नेक बुजुर्ग आदमी कहा जाता था, तरीफों के पुल बंधे जाते थे। इसको भी लेके आएंगे यस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। वालेकुम सब भाई, वालेकुम सलाम गुजर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कैसे हैं सीकर भाई? ठीक है A1 गुजर भाई, तजिया दियो अपना, ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? जी। सुनिया सीकर भाई, मैं इस वास्ते पीछे से मैं ना पॉइंट्स नोट करदा पिया सी ते इंशाल्लाह फिर करांगे कुछ, लिखांगे बोलांगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और हाँ मुझे सही कंफर्म कर दें मुर्शिद भाई, नीचे आपने रिकॉर्डिंग की है? मुर्शिद भाई ने वैसे की होनी, मॉन्स्टर भाई ने भी की होनी, रिकॉर्डिंग तो होनी होनी लाजमी। फिर भाई ਨੂੰ ਨਾ हाँ, ਪੁੱਛੋ मुर्शद भाई ने रिकॉर्डिंग की होगी, लेकिन मिलेगी कब? मुर्शिद ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ भाई ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਰ ਭਾਈ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा मुर्शिद सीकर भाई जो भाई, है ना, जी जी कुछ पुराना ही हो जाए, नवा तो अजे तक कोई नहीं, इंशाल्लाह करांगे। सीकर और भाई का ये KGF कहना की कि मैं आधे घंटे में लाइव लगा रहा हूँ, और मुर्शद भाई का ये कहना कि मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, दोनों की एक ही जुमले में दाखिल किया जाए। यार देखे तो ज्यादा देख और मौजूद है, साहिल बस कालू क्या का बात है मुर्शिद भाई की। नहीं नहीं सीकर भाई, अगर नाम लेना तो पूरा हाँ लो। जी, साहिल कालू को ये कहना कि मैं ये हवाला भेज रहा हूँ, अभी चुको ना नाम। आह बिल्कुल बिल्कुल। दाखिल कर दिया जाए सेम सिचुएशन में। मैंने इनको कहा था कि मुझे वो हवाला भेज दे कि वो किसी लड़की ने कोई बोसा दिया तो मुर्दा जिंदा हो गया, आज तक नहीं आया वो। सीकर भाई आवाज आ भेजो रही है? यार मैंने भेजो। आवाज नहीं आ रही। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ सीकर ਕਿਹਾ भाई, ਕਿ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ सर ਸੀ ਕਿ सर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਵੇ, ਮੌਜਾ ਚੁੰਮੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? नहीं फिर हवाला भी मांगते ने, फिर कहते ने ये गल भी ना करो, यह तो खुला तजाद है। अदबी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं।